तो ये जो पीछे अभी कुछ दिन पहले ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, और इसके बारे में क्या कहना है आपका? प्रोटेस्ट का पहली बात तो मतलब ये होता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम गाली गलौज करो, किसी के साथ मारपीट करो। आप देखते होंगे रील, आपकी फीड में बहुत सारी रील आती होंगी जो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं जो लड़कियां, और उनके मतलब उनकी बॉडी भी थोड़ी सी मतलब हैवी है, तो उनको उन्हें क्या कहना चाहोगे जो अजीब सा लगती है? भाई अपनी बॉडी दिखा के व्यूज कमाने तो बेकार है। अगर तुम अपनी ही इज्जत नहीं करवाओगे तो उस व्यूज का फायदा की? जब कोई चलते रहा फिरते थारते बदतमीजी कर जाएगा, फिर थारी व्यूज का के धर के चाटोगे तुम। 20 साल का जो 22 साल का जो माँ बाप का पालन पोषण है छोटी से बड़ी कर दी, उन लड़कियों को क्या कहना चाहती हो? एक आईफोन में, एक अच्छी ड्रेस में, और जो उस माँ बाप के विश्वास के साथ, जो उस बाप की पगड़ी का लात मार के किसी गाड़ी में बैठ गए, भाई वो कहीं भी उसके साथ धक्के खा रही है। बिल्कुल गलत है। सबसे पहले अपने माँ बाप ने ऊपर रखो। तुमने इस दुनिया में लेके आए माँ बाप थारे, तो तुम उनका प्यार क्यों कर मिट्टी में मिला दो? तुम उसमें क्यों कर भूल सको? उनकी इज्जत न कती तुम खत्म कर दो किसी के एक आईफोन के गाड़ी में घूमने के पीछे। आज है वो प्यार, कल ना है। माँ बाप तो रहेंगे, माँ बाप तक कौन माँ बाप अपने बालक ने छोड़ देगा? नहीं। राम राम जी, नमस्कार। मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज एक अच्छा पॉडकास्ट रहेगा हमारा, जो कि इशू टॉकस। जेंजी है, 20 ईयर एज है उनकी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हैं। और हरियाणा के अंदर जो ये मुद्दा चला हुआ है लड़कियों का, महापंचायतों ने लव मैरिज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, और लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी क्यों नहीं देनी चाहिए, तो आज सारी चीज़ें इशू टॉकस जी से पूछते हैं उनके इस बारे में। वो भी जेंजी है और यंग है, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है, घर से बाहर निकलती है। उनका एक्सपीरियंस गांव में जो चल रहा है, शहर में जो लड़कियों के साथ चल रहा है, तो वो पंचायतों को ठीक मान रहे हैं या जो यूथ आज के टाइम पे चीज़ें कर रहा है वो ठीक है? तो जानते हैं आज के पॉडकास्ट में। मिलते हैं इशू टॉकस से। हेलो जी, राम राम सभी को। गांव कौन सा है आपका? मोहम्मदपुर। गांव में रहे हो कभी? गांव में प्रॉपर मतलब जैसे साउथ दिल्ली में जो गांव है हमारे, जैसे लोकल जाटों के गांव होते हैं, हाँ। तो वहाँ स्टार्टिंग से भी। मतलब रहे बाहर ही हो? जन्म दिल्ली में ही हुआ है? हाँ जी। तो अभी एजुकेशन क्या है आपकी? मैं बीए कर रही हूँ और सेकेंड ईयर में हूँ। जॉब भी शायद कर रहे हो? जॉब भी कर रही हूँ। कितने टाइम से जॉब कर रहे मेरे को 6 महीने हो गए। हो? रीजन क्या है जॉब करने का? जॉब करने का रीज़न तो ऐसे तो कुछ नहीं है, कि मतलब यही था कि मेरे को बाहर निकलना है, घर से कुछ सीखना है नया। जॉब करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं, मैंने तो ये सुना है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। कॉलेज से ही नॉलेज होती है। कॉलेज में हो आप, मतलब जाते नहीं हो, रेगुलर नहीं है? नहीं, ओपन से है। ओपन से है, तो जो मेन चीज़ थी वो मिस कर दिया आपने। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज से ही नॉलेज मिलती है। जॉब पे जाने पे आप क्लाइंट से कैसे डील कर रहे हो, आप बात करने का तरीका सीखते हो कि कैसे क्या बात करनी है, तो उससे बहुत चेंजेस आते हैं कि मतलब कैसे। आपके कहने का मतलब ये है कि जब आप जॉब करते हो ना, तो मतलब वो तो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है और किस किस टाइप के लोग हैं समाज में, भाई कौन कैसे देख रहा है। एक लड़की के लिए तो बहुत चैलेंज होता है। हाँ जी। आप जेंजी हो, जी। तो ये जो पीछे अभी कुछ दिन पहले ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, और इसके बारे में क्या कहना है आपका? प्रोटेस्ट का पहली बात तो मतलब ये होता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम गाली गलौज करो, किसी के साथ मारपीट करो, तो वो चीज़ गलत थी। कुछ लड़कियों को मैंने देखा कि बहुत ही गंदी गंदी बोला है उन्होंने, वल्गर बोल गालियाँ रही दी हैं। है, वल्गर बोला है, तो वो चीज़ गलत थी। आप अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो उसको आप शांति से या तो आप समझा भी सकते हो। अगर आपको वीडियो ही बना के डालनी तो आप नॉर्मल बोल के भी डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप गालियाँ दो। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये फेमस होने का, लड़कियां मतलब गाली दे के फेमस होने का कुछ ना अलग चला हुआ है? जी बिल्कुल। फेमस होने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है आजकल तो। और अगर उनको लगता है कि हम भाई गाली गलौज करेंगे या हम वल्गर डांस करेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम नॉर्मल बोल के भी बनाओगे और वैलिड पॉइंट होंगे तुम्हारे, तो आप वैसे भी फेमस हो जाओगे। लोग बाग उस चीज़ को देखना पसंद करेंगे कि हाँ, इसने सही बोला है। ये चीजें आती कहाँ है इनके दिमाग में? मतलब वल्गर बोलना, ये सीखती कहाँ से हैं चीजें? सोशल मीडिया आजकल तो भेड़चाल हो रखी है एक दूसरे को देख के ही। ये सब सीख रही हैं। तो लड़कियों को फोन देना या ज्यादा आजादी देना, इसको क्या मानते हो आप, ठीक है गलत है? आज़ादी देना लिमिट में। तो किस टाइप अगर की लिमिट? आप ज़्यादा आज़ादी दे रहे हो, मतलब
कुछ लड़कियां गलत फायदा उठा जाती है आज़ादी का। कितने परसेंट लड़कियां? अब इस प्रोटेस्ट में आपने कितने परसेंट लड़कियों को देखा होगा जो अच्छा प्रोटेस्ट कर रही हैं और जो वल्गर? मैंने तो वल्गर ही देखा है। अच्छा प्रोटेस्ट तो बहुत कम, 20% अच्छा प्रोटेस्ट करी होगी जो पीसफुल, भाई हाँ कि हमें उनके साथ गलत हुआ तो उनको उस चीज़ के लिए चाहिए था कि हाँ भाई हमारी सपोर्ट करे, तो उनने पीसफुल करा प्रोटेस्ट। बट 80% लड़कियां जो थी वहाँ पे, उनने सिर्फ वो पोस्टर लेके खड़े हो जाने से आपको ये नहीं है कि आपको मिलेगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। और आज जो हरियाणा के अंदर खाप पंचायत जो हो रही है, तो पंचायत के बारे में कुछ जानते हो आप? पंचायत पहले के टाइम पे जो पंचायत को ज़्यादा मान्यता थी, अब तो बात बात पे लोग बाग पुलिस बुला देते हैं। पहले पंचायत थी कि भाई पंचायत जो फैसला कर देती थी वो मानते थे सब, पंचायत को ही सब कुछ मानते थे कि उनका ये था कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहे होंगे। तो वो कौन सी एज के बच्चे थे जो यह बात समझा करते हैं कि भाई हमारे फायदे के लिए पंचायत हुई है, वो हमारे फायदे के लिए बोल रहे होंगे? अब जो इंसान अगर कुछ गलत कर रहा है तो उस अपनी नज़र में तो वो सब ने ठीक लगे कि हाँ हम ठीक हैं, पर जैसे मैं जेंजी हूँ, मेरे को भी ये लगेगा कि हाँ उसमें गलत बोल रहा है, पंचायत में हमारे फेवर में नहीं बोला तो वो गलत है। फेवर में वो, अगर आपके माँ बाप कुछ आपको गलत बोल रहे हैं तो आपके मतलब भले के लिए बोल रहे होंगे ना कि आप गलत हो, ये चीज़ मत करो, तो आपके फेवर में है वो। आपको बाद में जाके आइडिया होगा कि हाँ ये माँ बाप सही कहते थे। जब तुम खुद माँ बाप बन जाओगे तुम अपने बच्चे ने देखोगे कि कैसे हाँ भाई ये सही है, हम गलत थे पहले। अच्छा एक बात बताओ, फोन रखना एक लड़की के लिए मतलब कहाँ गलत है और कहाँ ठीक है? फ़ोन रखने के बहुत फ़ायदे भी होते हैं। आजकल तो अगर कहीं पे जा रहे तो घर वाले फ़ोन करके पूछ सकते हैं बेटा कहाँ पे है। अगर आप फ़ोन ही नहीं रखने दोगे लड़की को तो कैसे बता पाएगी? क्या उसकी सेफ्टी है उसमें फ़ोन ना रखने में? बिल्कुल नहीं है। चलो मैं आपकी बात एग्री करूँ हूँ। हुँ, भाई लड़की का फोन उसका गार्ड है, हुँ, ठीक है, वो उसका बाउंसर है। हुँ। 40 साल पहले जब फोन ना होया करे थे, भाई 40 साल पहला फोन ना होया करे थे, तो जब महिलाएं का उनके बाउंसर उनके गार्ड कौन होया करे थे? 40 साल पहले इतनी महिलाओं के लिए सुविधा ही नहीं थी, वो कहीं की बाहर जाए या कुछ भी इतनी छूट दिए ना करते। तो जहाँ भी जाया करते उनके घर वाले साथ जाया करते, अगर जाए भी करते थे। आज के टाइम पे एक है ना दहेज हुँ, बहुत ज़्यादा हो गया, और मतलब लेना देना भी एक लिमिट होया करती। अब मानो जो गरीब परिवार है वो उसमें हाथ जोड़ लेगा, दे नहीं पाओगा, उसका पता लग जाएगा गरीब है। हुँ, एक मिडिल क्लास हो है जो, वो मिडिल क्लास एक ऐसा आदमी होता है कि वो बोर करने की कोशिश करा अगर वो फिर मर जाता है। हाँ। इधर उधर से पैसा लेके वो आदमी करता है और वो फिर उसमें उलझ गए रह जाए है। तो दहेज को किस नज़र से देखते हो? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लिमिट का देना चाहिए? देखो जो एक तो पहले तो दहेज माँगते हैं, वो गलत है। ठीक है। और अगर कोई माँ-बाप की इच्छाएँ होती है कि भई हम अपनी छोरी ते ये चीज़ देवें, तो वो अगर हम उनको ही मना कर देंगे तो एक तो उनका तो ये हो जाएगा कि उनकी इच्छाएँ मार दी। तो अगर दे भी रहे हैं तो हम लिमिट में देवें। ये ना हो कि आगे चल के कोई ये और डिमांड बढ़े उसकी कि भाई ये भी इनने इतना दे दिया तो हम अब और भी माँग सकते हैं। नहीं, वो चीज़ गलत है। मतलब माँ बाप का अपनी इच्छा से देना ठीक है या देना ही नहीं चाहिए? देना ही नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा ही अगर आपकी इच्छा है कि हम ये चीज़ देवें अपनी छोरी ते ही, तो वो दे सकते हैं। अच्छा जो सामान न्यू कह के दिया जा रहा है भाई, देवे तो अपनी छोरी तो देवे हमने, मतलब हम क्या करेंगे इसका? हुँ। और वो छोरी का तो नाम नाम हो, बरता सारा परिवार है उसने, ऐसा है? ये तो होता है। सभी तो बरतते होंगे उसको। हुँ, और अगर माँ बाप ने उस बेटी की परवरिश अच्छी कर दी हो, पढ़ा लिखा दी हो, और सबसे अच्छी परवरिश मेरे नजरिए में होती है संस्कारों की, जी, बिल्कुल। ठीक है ना? भले उसके पास देने के लिए दहेज ना हो, और पर वो बेटी अनमोल हो। तो उस वही विषय में क्या कहना है आपका? एक कहावत है ना, रोटी और बेटी, तो वही बात आ जावे। अगर किसी ने माँ-बाप ने अपनी बेटी पाल-पोस के बड़ी करके थारे हाथ में सौंपी है, तो उससे बड़ा तुम के लोगे? और उससे ज़्यादा के तुम उम्मीद रख सकते हो कि एक माँ-बाप अपने देगा थारते है अपनी बेटी देने के बाद? अच्छा एक बात बताओ, अब आपका भाई है एक, हुँ, आप लोगे दहेज? बिल्कुल नहीं जी।
मतलब ये बात आप कह रहे हो, आपका भाई भी नहीं का है? ना मेरी फैमिली में ये है कि ना हम दहेज दे में छोरी थे और ना हम बहू तले में। अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे मतलब क्यों आए आप? ऐसा मतलब फेमस होने के लिए आ रहे हो या मतलब लोगों को देख के आ रहे हो? नहीं, मेरा स्टार्टिंग में ये था कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी सोशल मीडिया में, पर मेरी मम्मी को मन था बनाने का कि भाई हम रील बनावे, तो उस मम्मी ने स्टार्ट किया था। फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ भाई मम्मी सही कर रही है, क्योंकि हम कोई चीज़ गलत डालते नहीं है। मम्मी किस टाइप की वीडियो बनाती हैं? नॉर्मल फनी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, घर की वीडियोस। अच्छा, कभी भाई को ले लिया, कभी किसी को, हाँ, कुछ है ना इस टाइप की वही। वीडियो। मम्मी के फॉलोवर हैं कुछ? हाँ, मम्मी के 11,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। अच्छा, मम्मी से इन्फ्लुएंस हो गए आप। जी। तो फिर आपका कंटेंट क्या रहता है? मतलब किस टाइप की वीडियोस पसंद करते हो? सूट पहन के, जींस पहन के, शॉर्ट्स पहन के, या गाड़ी से बाहर निकल के, किस टाइप की वीडियोस बनाना पसंद करते हो? मैं सब तरह की वीडियोस बनाती हूँ, बट शॉर्ट ड्रेसेस को छोड़ के, क्योंकि मैं शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह नहीं पहनती। शॉर्ट ड्रेस में क्या दिक्कत है? शॉर्ट ड्रेस में दिक्कत तो वैसे कोई ना, पर वो ये है ना, दूसरे का नजरिया आपने गलत लग गए है कि हाँ भाई वो मैंने मेरा नहीं किस तरीके से देखता होगा, के देखता होगा। तो इसलिए मैं खुद ने, मेरे मन ने नू है कि ना शॉर्ट ड्रेस ना पहनूं मैं। अगर मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनती भी हूँ मैं, पर लिमिट में। मुझे पसंद नहीं है कुल मिला के। हाँ। और जो लड़कियां, आप देखते होंगे रील, आपकी फीड में बहुत सारी रील आती होंगी, जो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं जो लड़कियां, और उनके मतलब उनकी बॉडी भी थोड़ी सी मतलब हैवी है, तो उनको उन्हें क्या कहना चाहोगे जो अजीब सा लगती हैं? भाई अपनी बॉडी दिखा के व्यूज कमाने तो बेकार है। अगर तुम अपनी ही इज्जत नहीं करवाओगे तो उस व्यूज का फायदा की, जब कोई चलते रहा फिरते थारते बदतमीजी कर जाएगा, फिर थारी व्यूज का के धर के चाटोगे तब। आपने लगता है कि कहीं ना कहीं अभद्र कपड़े पहनने मतलब एक वो है कि भाई नेगेटिव चीज को बढ़ावा देना है? बिल्कुल है जी। क्या तुम, अगर जो तुम आज शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हो वो अपने बाल का, तो तुम वही शॉर्ट ड्रेस पहना सको? नहीं ना। हाँ, जब आज आज आप भाई 2026 में यहाँ तक घुटनों तक की स्कर्ट पहन रहे हो, तो 20 साल बाद जब बच्चे हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से स्कर्ट छोटी हो जाएगी। बिल्कुल होएगी। और फिर वो तुम्हें दिक्कत देगी कि तुम्हारे बच्चे पहन रहे हैं, लोग बाग उनको गलत तरीके से देख रहे हैं, तो वो तुम्हें दिक्कत करेगी। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें ये लगेगा ना कि भाई मेरे बालक ने क्यों देखा है। तो वो चीज़ गलत है कि तुम शॉर्ट ड्रेस मत पहनो ना। अगर तुम ये पहननी है तो अपनी लिमिट में पहनो, ताकि तुम्हारे पे कोई उंगली ना उठा सके। आज के टाइम पे जब भी लोग बाग रील्स देख रहे हैं, वल्गर डांस आ रहा है उसमें, रील्स में शॉर्ट ड्रेसेस आ रही है, उसमें तुम्हारी बॉडी दिख रही है, लोग बाग गलत कमेंट कर रहे हैं। तुम्हारे घर के भी देख रहे होंगे उन गलत कमेंट को, तुम्हारे भाई पापा चाचा ताऊ सब देख रहे होंगे। तो वो चीज़ तुम अवॉइड करो तो बेटर है। तुम्हारा जो आज का ड्रेसिंग सेंस है ना, वही तुम्हारा 20 साल बाद डिसाइड करेगा कि तुम्हारे बच्चों का ड्रेसिंग सेंस क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। तो आज को अपने आप को सुधार दोगे ना, तो तुम्हारा 20 साल वाला सुधर जाएगा बाद का। क्योंकि इसका एक कारण है। ये किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने बोला था, हरियाणा की काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी ने बोला था कि मेरे जो पहले वाली चीज़ें अपने बच्चों को, आज अपने बच्चों को नहीं दिखाऊंगी। तो उस टाइम पे वो क्या पता क्या मजबूरी उसकी रही होगी, अब मैं तो उंगली ना उठाऊं। तो उस टाइम पे क्या पता क्या मजबूरी, क्या चीज़ें थी जो उन्होंने वो चीज़ें करी, आज उनको वो चीज़ गलत लग रही है। तो आज जो ये जेंजी है, जो ये लड़कियां वल्गर डांस, वल्गर गालियां, गंदे कंटेंट जो बना रही हैं, 10 साल बाद जब इनकी शादी, 2 साल बाद इनकी शादियां होंगी, फिर इनके बच्चे होंगे, तो जब शादी होगी दूसरे घर में जाओगी ना, तो चीज़ें फेस करोगी, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर वो अकाउंट्स डिलीट करते रहोगे, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें। आज के कर्म पे ध्यान रखोगे तो आगे का कर्म सुधर जाएगा। बिल्कुल। बाद में अगर तुम आज कोई चीज़ डाल भी रहे हो तो दुनिया तो देख लेगी ना उसको, बाद में डिलीट करने का फायदा क्या? हाँ, बाद में कोई तुमसे ये कहेगा कि तूने ये चीज़ डाली थी, अब तूने डिलीट कर दी, उसका क्या मतलब बनता है? दुनिया ने तो देख ही ली ना। दुनिया ने देख ली। अच्छा, पैसे का कितना बड़ा रोल है एक लड़की की जीवन में वल्गर चीज़ों को लेके आने का? वल्गर चीज़ों की ये है कि पैसे बहुत चीज़ों से कमाए जा सकते हैं। तुम नौकरी कर सकते हो, तुम खुद का बिजनेस कर सकते हो, और अगर तुम इतने एजुकेटेड नहीं हो तो और भी जॉब्स हैं।
तो ये है कि आप अपना बॉडी शेमिंग करवा के और वो सब करके तुम पैसे कमाने का कोई पॉइंट नहीं बनता जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी। कोई आके तुम पे उंगली उठा जाएगा, तुम फिर क्या कर लोगे उस पैसे का? तुम उसका मुंह बंद नहीं करवा सकते ना, समाज में इज्जत भी नहीं रहेगी। इज्जत नहीं रहेगी आपकी कोई भी। जब आप सोशल मीडिया पाए, फेमस हुए, तो क्या चारों तरफ से उंगलियां उठनी स्टार्ट हो गई थी? और उंगलियां उठती है मेरे हिसाब से रिश्तेदारों की। बिल्कुल। मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं, मम्मी की साइड वाले मोस्टली, उनको मामा मेरा, मौसी, हाँ, ठीक है। मैं उनको पसंद नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे आऊं, बल्कि मेरा कंटेंट भी ऐसा नहीं है। मैं लिमिट में कंटेंट बनाती हूँ अपने कल्चर को देखते हुए, अपने जाट समाज को देखते हुए कि हमारे जाटों में ये चीज़ें थोड़ी गलत मानी जाती है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं अपना कंटेंट अच्छा रखती हूँ। पर वही बात है ना कि आगे चल के कह देते हैं कि शादी नहीं होगी तेरी, तू वीडियोस बना रही है। क्यों भाई, क्यों नहीं होगी शादी? अच्छा, आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं, सूट में वीडियोस देखी मैंने आपकी, पूरे कपड़ों में वीडियोस देखी है मैंने आपकी। तो फिर आपकी अगर इन कपड़ों में से प्रॉब्लम है, इस कंटेंट से प्रॉब्लम है, फिर जो लड़कियां वल्गर कंटेंट है, जिनकी ड्रेस शॉर्ट हैं और जिनकी 1 मिनट की रील में 6-7 गाड़ी हैं, वे तो बाज गए ब्याह कर रही, उनका ब्याह ना होता दिखता है इस हिसाब से तुम्हें। बस क्या कह रहे हैं, वो सबकी मेंटलिटी हो जाती है ना, सबकी अपनी अपनी सोच है कि वो किस तरीके से देख रहे हैं। अब वही बात आ जाती है, जैसा देश वैसा बेश। मैं साउथ दिल्ली की लड़की हूँ, मैं फिर भी अपनी लिमिट में रह के अपने सब कुछ रील बना रही हूँ। तो मैंने बेरा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या ना कर रही हूँ। मेरे घर क्या ने बेरा है, मेरे घर के नू कहे हैं तने जो करना है तू कर, पर बेटा कदे अपनी इज्जत पे बात मत आन दी है। तो मैं अपनी इज्जत ने देखते हुए मैं सब चीज कर रही हूँ। आप यह चीज नहीं सोचते इज्जत का ठोकर आपके सर पे क्यों क्यों दरा करके ना, अरे आपके भाई पे सर पे ना दरा? ना, ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हारा लड़का कहीं भाग के शादी कर रहा है, या किसी लड़की को छेड़ के आ रहा है, नशे वगैरह कर रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, तो वो क्या तुम्हारी इज्जत के झंडे गाड़ के आ रहा है? वो भी तो तुम्हारी इज्जत खराब करके ही आ रहा है। तो लड़की और लड़का दोनों बराबर है, दोनों घर की इज्जत रखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ लड़की इज्जत खराब करेगी, अच्छा, लड़का लड़का भी लव करता मैरिज है। करके अदर कास्ट में शादी करके घर ले आया, हम्म। माँ बाप उसने एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम्म। और लड़की ने अदर कास्ट मैरिज कर ली, भाई अदर कास्ट मैरिज कर लिया करते भागी, तो गांव में उसने मतलब इतना रोष हो जाता है दिमाग में, बुद्धि में लोगों की, नीचे आग भाई दिखाते इसने हैं। हमारे 7 पीढ़ी का बट्टा ला दे, इसने मार दो। ये चीज गलत है भाई। या तो तुम अपने बालक पे इतना हक रखो कि बालक, डरा के मत रखो बालक ने, अब वो भागने का फिर कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। अगर तुम डरा के नहीं रखोगे बालक ने, तो अपने एज अ फ्रेंड अपने बालक से पूछोगे कि हाँ बता, मारते बता क्या दिक्कत है। कोई ना तो फिर उस चीज में कोई बाहर का आके उंगली उठा सकता थारे बालका पे, जब अगर तुम घर वाले साथ खड़े हो तो। लव मैरिज करना गलत नहीं है। अगर तुम अपने गांव गुआंढ ने, अपने गोत्र ने छोड़ के अगर तुम लव मैरिज कर रहे हो, तो वो चीज गलत नहीं है। अगर तुम साथ में खुश हो, ये ना हो कि अगर आज तुमने लव मैरिज कर ली, कल तुम ये कह रहे हो कि ना भाई हम तो साथ नहीं रह सकते, वो गलत है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी क्या चल रहा है कि लव मैरिज बैन कर दी, भाई लव मैरिज होंगी नहीं, तो लोगों ने सोचा, लोगों ने तो देखो रील चाहिए, रील बनानी, उन्होंने तो वो चीज को समझ नहीं, उन्होंने ये बोला कि अपने गांव गवांड अपने गोत्र में ब्याह नहीं करने देंगे। वैसे तो लव मैरिज हो ही रही है, भला हरियाणा में तो शादी नहीं हो रही भाई, भ्रूण हत्या जो है वो बहुत ज्यादा है भाई, गर्भ में लड़की को मार देना वो बहुत ज्यादा है, तो लड़कियां पैदा नहीं हो रही। तुम तो बिहार से बहू लाते हो, चलो एक रील में मैंने ही बोला था, वो क्या, मैं मतलब मैं अपनी चीज को पहले ठीक कर दूं, बाद में फिर मेरे पे उंगली उठा देंगे लोग कि भाई जो पढ़ते नहीं, जमीन जायदाद कम है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, फिर शादियां नहीं होती, नशे पते करे हैं। तो अब नशे पते जिसका ब्योत नहीं है, वो दूसरे की बेटी ने घर लिया खवाऊगा के, फिर वो तो बिहार से बहू लिया होगा। बिल्कुल। तो खाप पंचायतों का कहना क्या है कि भाई अपने गोत्र, अपने गांव और अपने गुआंढ में यहां शादी मत करो, पक्की तो लव मैरिज कर लो, तो घर के खुश हो करा दे एक जात में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत को ना, पर वो है ना, अगर इब तराम लाग रहा है, सही बताऊं तो, और इब ते अपने गांव में, गुआंढ में, गोत्र में कुछ देखते ही ना बालक, उसमें ही लव मैरिज कर रहे हैं। अरे थारी भाण लाग गई, वाह तुम क्यों हाँ, कर भाण भाई, मैं क्यों कर ब्याह कर लोगे? अब वो बुढ़ा यही तो बात कह रहा था, आकर लोग अपने गोत में ब्याह कर ले हैं, वो हमारा भाईचारा है, उसने किसको करे, रिश्तेदार कहूँ हूं ना, भाई कहूँ हम। वही। तो आपको लग रहा है कि ये जो लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो हिंदुस्तान की मर्यादा और सभ्यता उसको खत्म करा जा रहा है?
बिल्कुल कर रहे हैं भाई। तुम मॉडर्निटी ने अपनाओ पर अपने कल्चर ने मत भूलो। थारा कल्चर ये कहवे है कि तुम अपने लिमिट में जो तुम कर रहे हो वो लिमिट में करो, अपने उसने ना भूलो, अपने मर्यादा ने मत भूलो। अपने जो कल्चर में तुम ये शादी ब्याह कर रहे हो, वो जो कल्चर तुम्हारा जो कहता है कि गांव गुआंढ गोत्र छोड़ के, अपने भाई ने छोड़ के, जो लग गया थारे रिश्ते में उनने छोड़ के तुम लव मैरिज कर लो। हाँ, उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं। अच्छा, माँ बाप का जब बेटी के साथ गैप आ जाता है या उसको प्रेशर में रखना, मतलब उसके मन की बात ना पूछनी, तो ये घर से भागना या इन सब चीजें, लव मैरिज करने को, उत्तर में शादी करना, इन सब चीजों के कारण है। इसमें तो कहीं ना कहीं घर वालों की भी गलती होती है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ बालक की गलत होवे, घर वालों की भी कहीं ना कहीं गलती होती है कि अपने बालक ने उससे पूछते नहीं तुम के चाहो के ना चाहते। अगर तुम उससे खुल के बात कर लो अपने बालक आते तो ये जब नौबत ही नहीं आएगी सब कुछ की। नहीं, एक बात बताओ, एक 20 साल की छोरी है, गांव की छोरी है, 12वीं क्लास में उन्हें गांव गुआंढ तब आसपास के स्कूल में कर ली, कॉलेज में चली गई, गर्ल्स कॉलेज है उसमें चली गई, ठीक है, ग्रेजुएशन होगी, 20 साल की छोरी होगी। और वहाँ कहते मैंने तो मांगे कि सुनील तो ब्याह करना है, उन्होंने कहते मैंने मांगे कि फलाने के कुछ भी लगा लो उससे ब्याह करना है। और बस तो पूछा जाए बेटे तेरी लाइफ में कोई, हाँ मेरी मत यो पाला चना रहा है फलाना ढमकाना, नहीं तो ब्याह करना है, ठीक है। तो अब उसने तो रख दी। अब वो चीज तो ठीक और गलत कौन देखेगा? माँ बाप। भाई हमारे गोत्र में, हमारे गुआंढ का, हमारे उसमें है, किसी रिश्तेदारी बर्थडे सड्डे में कोई कनेक्शन तो नहीं लगता। और जब वहां कनेक्शन पा जाता है तो माँ बाप उसको कर देते हैं मना कि बेटी यहाँ तो नहीं हो पाएगा। फिर बेटी का रिएक्शन क्या करता है? इसमें 2 पार्ट है, वो दोनों आप बताओगे। बेटी रोएगी पहली बात तो कि ना भाई मन तो उससे तय करना हाँ, है। वो ये नहीं देखती अपनी जवानी के उसमें, वो ये नहीं देखती अपनी यंग उसके उसमें, उसकी बुद्धि कामना करती कि यो मेरे नहीं है, मतलब मेरा हमारा गोत मिल गया भाई, हमारी कास्ट का नहीं है। दूसरा, कितने % लड़कियां हैं जो राइट वाले पास से जाएंगी, जो घर वाले के उसमें जाऊंगी? अगर जो लड़की से होगी ना वो पहले इन्हें देख लेगी भाई हाँ गांव गुआंढ गोत्र मिल रहा है, वो पहली बात ना करे। अगर जो घर कितने के % लड़कियां हैं इसी? 80% लड़की इसी है जो अपने घर वाले की सोच के वो सब चीजें छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तैयार रहती है। अपने घर वाले की साइड हाँ, आज हैं इसी? अब तो कम हो रखा है, अब तो अपनी अपनी चलावे है। हाँ, मैं यही चीज पूछना चाहता हूँ कि 80% वो लड़कियां हैं जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती, 20% लड़कियां ऐसी हैं जो माँ बाप ने कह दी हम उसी के साथ ब्याह करें। 80% भाई मेरी लाइफ है, मैं देखूंगी भाई, दिस इज माई पॉइंट। आपका भी यही पॉइंट है? नहीं, मैं घर वालों की सुनना ज्यादा प्रेफर करूंगी। फिर आप उस 20% में हो ना? हाँ, मैं उन 80% वाले के खिलाफ हूँ क्योंकि भाई अपने घर वालों उनने पाला पोसा है। तुम आजकल के प्यार के पीछे तुम अपने घर वाला का प्यार छोड़ दोगे के? अच्छा, एक एग्जांपल है, आपके पास नॉर्मल फोन है, स्मार्टफोन है, भाई आपको कोई लड़का मिल गया अच्छा, आपसे बातचीत अच्छा करता है, ठीक है, और वो आपको भाई चल अब आपका फ्रेंड बन जाता है, और वो जाते हैं आपको 50,000 का फ़ोन दिवा दिया, आईफोन, यार तो ये मेरी तरफ से है, आप ये रखो, मुझे ये पसंद है, 10-20,000 के कपड़े दिवा दिया आता है। और जो एक भ्रमित करने वाला प्यार होता है ना, झूठा प्यार जो लड़के करते हैं, मतलब बिछ जाना, भाई जो तू कहेगी वो ये होगा पूरा टाइम, जो मतलब मेरी नज़र में वो कुछ टाइम का प्यार होता है। तो लड़की का माइंड, कितने % लड़कियों का माइंड वो चेंज कर देते हैं वो लड़के, और वो जो 50,000 का फ़ोन, 20,000 की ड्रेस, और वो जो कॉफ़ी डिनर ये वो। अब तो यही चल रहा है, सब पैसे का खेल हो रखा है। लड़कियां इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाती है पैसे से आज के टाइम पे, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको फेम चाहिए, और लड़के इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो पैसा वगैरह दिखाएंगे, गाड़ियों में घुमाएंगे, लड़की इम्प्रेस, और फिर बाद में उसके मारेंगे पीटेंगे, हम तेनू ना रखा है, हम तेरे शौक पूरे क्यों करेंगे? तो ना अपने घर देखे थे ये चीजें जो तू ये बड़े करेगी अपने शौक पूरे, तो वो घर वालों पे पॉइंट उठा देते हैं। 20 साल का जो 22 साल का जो माँ बाप का पालन पोषण है, छोटी से बड़ी कर दी, उस छोटी से बड़ी कितनी ड्रेस, कितने खर्चे, कितने सब कुछ होंगे, वो 1 लाख रुपए का खर्चा और 1 महीने का झूठा प्यार
मट्टी में मिला देता ना उस माँ बाप के प्यार में। बिल्कुल मिला देता है। उन लड़कियों को क्या कहना चाहती हो, एक आईफोन में, एक अच्छी ड्रेस में, और जो उस माँ बाप के विश्वास के साथ, जो उस बाप की पगड़ी का लात मार के किसी गाड़ी में बैठ गए, भाई वो कहीं भी उसके साथ धक्के खा रही है, कहीं कुछ भी है, जो भी है। बिल्कुल गलत है। सबसे पहले अपने माँ बाप ने ऊपर रखो। तुमने इस दुनिया में लेके आए माँ बाप थारे, तो तुम उनका प्यार क्यों कर मिट्टी में मिला दो? तुम उसने क्यों कर भूल सको? उनकी इज्जत न कति तुम खत्म कर दो किसी के एक आईफोन के गाड़ी में घूमने के पीछे। आज है वो प्यार, कल ना है। माँ बाप तो रहेंगे, माँ बाप तक कौन माँ बाप अपने बालक ने छोड़ देगा नू किसी के भरोसे? और फिर वो लड़ाई माचती आंडे, फिर अगले दिन पुलिस आवे कि भाई हम या तो नूनू मांगा है, मैं दे नहीं सकता, अपनी ने ले जाओ उल्टी। वो बाप माँ बाप पे उठेंगे। हम माँ बाप उठेंगे। अब मानो उस लड़की, वो लड़की भाई लव मैरिज करके भाग भी गई, 6 महीने बाद, साल बाद माँ बाप ने नहीं पता लगा उसके अलग गलत हो रहा है, वह छोड़ दी। फिर भी उस माँ बाप में इतनी हिम्मत, इतना दिल है, समाज त नजरे झुका के, समाज त नजरे झुका के, नजरे चुरा के, वो जो प्यार है ना उस बेटी के नाम का, नु सोचांगा भाई चल कोई बात ना, थारी जो होगी सो होगी, या तनादान बुद्धि थी, तुम तो शाणे हो। उस बेटी ने फिर भी ले आऊंगे, सारे का कलंकित होकर, अपमानित होकर, बेइज्जती करवा कर, फिर भी उस बेटी ने न्यू करेंगे आगे इसने ले आओ कि तवर ब्याह दें, कि तवर इसका घर बस जाए। तो ये वे माँ बाप हैं जिन छोरी 1 मिनट मांगली कर दे तब न मेरा करा के। वो चीज बहुत गलत है और आज के टाइम पे वही होने लग रही है। माँ बाप ने कि मैं कम समझते ही ना कुछ बालक, पर अपने माँ बाप ने छोड़ना वो गलत है। किसी के पीछे तुम आजकल के आए ये बार रखे है, ये तुम थारते प्यार करने लाग रहा है। अगर किसी और बार के ने थारे पे उस छोरी पे उंगली ठा दी तो वो छोरा अपना होगा नहीं उस छोरी ने। पर हाँ, अगर वो छोरा उस छोरी पे उंगली ठावे है, फिर भी उसके घर वाले उसने अपना लेंगे, तो क्या वो प्यार वहां नहीं दिख रहा? वो प्यार अब प्यारा नहीं दिख रहा जब तो ये चीजें बह जाती। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जमाने का परिवर्तन है ये। आपको लगता है जमाने का परिवर्तन है ये? बिल्कुल। क्योंकि आजकल छोरिया ने और छोरा ने दोनों ने खूब छूट मिल रही है, पर बाद में फिर वो नू चाहे कि ना इब रोक टोक करेंगे तो वे सुधर जाएंगे। भाई तुम स्टार्टिंग तो रोक टोक रखो ने, इतनी छूट दो है क्यों हो तुम? रोक टोक मेरे हिसाब से रोकना और टोकना गलत नहीं है। वही बात है ना, माँ बाप नुए थोड़ी ना बुढ़े हुए, नुए थोड़ी ना बाल धोले कर रखे उनने, साथ ज्यादा एक्सपीरियंस है उनने हर चीज का। चाहे किसी भी उसमें देख लो तुम, चाहे तुम प्यार में देख लो, लाइफस्टाइल में देख लो, कल्चर में देख लो, हर चीज में माँ बाप थारते ऊपर हैं। उनने दुनिया देख रखी है और तुम उन नहीं चलाने की सोचो जिनने दुनिया चला रखी। हाँ, हाँ, देखो भाई उन्हें मतलब जीवन जिया है, और माँ बाप मेरे हिसाब से सब कुछ देखने के बाद अपने बच्चे पे रोक और टोक लगाता है कि जमाने का नजरिया, जमाना किस हिसाब से बदल रहा है। क्योंकि बोलते नहीं है कि हर किसी तीसरे आदमी से पूछ लिए, तो जो तीसरा आदमी है ना वो माँ को भी देख रहा है, बाप को भी देख रहा है, बेटे को भी देख रहा है, और समाज को भी देख रहा है। उसको सारी चीजें दिख रही हैं, गलत और ठीक, और इसी हिसाब से वो अपना नजरिया अपने बच्चों पे, मतलब बच्चों को तो ये लगता है कि थोपना, और मुझे ये लगता है कि चीजों को समझाना। बिल्कुल समझाओ अपने बच्चे ने कि भाई बेटा ये चीज गलत है, अगर नहीं मान रहा बच्चा तो उसको फिर दोबारा समझाओ। क्योंकि बच्चा गलत उस टाइम पे उस फेज में होता है कि वो गलत करेगा, उसने तुम समझाओगे वो भी चीज गलत लगेगी, हाँ, लगेगी। पर वो चीज बाद में जाके समझ में आओगी उसने। अब जब समय हाथ से निकल जाता है, जब चीज़ें समझ में आती हैं, या फिर आपकी उम्र एक माँ बाप बनने के बाद आपको समझ में आती है कि अपने बच्चे के लिए भाई क्या चीज़ ठीक है। जब आप जॉब लगी आपकी, तो आपकी माता जी ने, आपके फादर साहब ने क्या क्या चीज़ें आपको गाइडलाइंस भी तो दी होगी। बेटा किसी से फालतू बात नहीं करनी, अपनी लोकेशन भेज, टाइम से घर आइयो, ना इधर उधर कहीं मत जाइयो, अपने काम लोकेशन पे भेज, काम रखियो। लोकेशन भेज, या आपको ऑकवर्ड नहीं लगता था मेरी लोकेशन क्यों मांग रहे हैं? नहीं, क्योंकि माँ बाप फिक्र करते हैं। वो तुम्हारा कोई अगर बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, मान लो वो तुम्हारी लोकेशन मांगेगा, वो गलत नहीं लगेगा तुम्हें? माँ बाप मांग लेंगे तो वो गलत है कि हम पे शक कर रही है, वो क्यों वो नहीं कर रहा शक? तो बच्चों का देखने का नजरिया हो जाता है। उनका इंटेंशन क्या है भाई? माँ बाप लोकेशन क्यों मांग रहे हैं? भाई तू, चिंता है उनको, तू बाहर गई कोई दिक्कत ना हो जा,
हमारे को पता लगा भाई ये इस लोकेशन पे है, हम्म। तो आपको लगता होगा ना कि आज की जो जनरेशन है वो हर चीज को नेगेटिव वे से देखती है। बिल्कुल देखती है। अब तुम्हारे घर आज कुछ गलत हो गया, ना मानो कि कुछ भी हादसा हो सकता है। आज के टाइम पे हादसे बहुत हो रहे हैं, रेप वगैरह के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो वो ये चीज़ है, माँ बाप ने इतनी दुनियादारी देख रखी है, न्यूज़ में इतने आवे हैं केस, तो वो चीज़ दिमाग में घुस जाती है कि भाई हमारा बच्चा बाहर जा रखा है, वो बस घर सही सलामत वापस आ जा। उनके मन में ये रहती है चिंता कि ना भाई उसकी गैल कुछ गलत ना हो जा। माँ बाप को तो फिक्र फिक्र तो होती है हर एक उसमें। अच्छा, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो अब, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखे होंगे, बिल्कुल। कभी इसके बारे में डीप सोचा है कि ये क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? अगर कोई लड़की तुम्हारे पीछे अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है और फिर भी तुम बाहर मुंह मार रहे हो, तो वो गलत है। तुम अगर वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है तो तुम भी उसके लिए करो ना। क्या पता, आपको क्या पता है वो क्या कर रही है उनके लिए? क्या पता उनकी ना बनती हो, ना बॉन्ड बन अच्छा ना हो। तो मैं वही तो पूछा, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं उनके कारण क्या होते हैं? आप एक लड़की हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पहले तो या तो वे रिलेशन में रह रखे हो पहले, तो रिलेशन से पहले तो उनको इतनी उम्मीदें दिखा देते हैं, फिर बाद में शादी के बाद ये हो जाता है कि ना भाई मैं तो नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं है, तुझे जहाँ जाना है जा। और शादी से पहले ना तू कहीं मत जाइयो, मैं लेने आऊंगा, मैं छोड़ने आऊंगा। क्यों भाई, शादी के बाद क्यों बदल जाओ फिर? हाँ, बहुत सारे सपने पहले दिखा दिए जाते हैं, बाद में फिर वो पूरे नहीं होते। और इसमें छोरी की भी गलती होवे, छोरी की भी होवे। तो छोरी की गलती ये है कि पहले तूने कह दी हाँ मैं सबकी इज्जत करूंगी, मैं माँ बाप के साथ रहूंगी, तो बाद में जाके उन्हें कह दे ना भाई मैंने तो अपना न्यारा होना है, मैंने अलग रहना है। क्यों रहना है भाई? कल को तेरे भाई है, तेरे भाई के बहू आओगी, तो वो भी तो कह सकती है कि ना मैंने तेरे माँ बाप गेल ना रहना। तो वो तुझे चीज गलत लगेगी, तू कर रही है तो वो सही है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लड़कियों की भी काफी हद तक गलतियां हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक पार्टनर से देखो, 20% लोग, जो मेरा आइडिया है, 20% तो निकम्मे हुए हैं। 20 नहीं तो 30% ला लो। 30% है तो भगवान ना सुधार सकेगा ऊपर ले जाकर, जब समय आ लेगा। बाकी जो 70% है, वो कहीं ना कहीं मुझे, जो फैमिली जो ड्रामा है, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, उस चक्कर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। बिल्कुल होते हैं। और उस चीज में अगर तुम्हारे मियाँ बीबी के आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, वो सामने तीसरा बंदा फायदा उठा जाऊगा कि भाई मैं इस तरह प्यार दिखाऊंगा ना, तो यो मेरी साइड आ जाओगा, यो अपनी वाइफ ने चीट कर देगा या अपने हस्बैंड ने चीट कर देगी। क्योंकि ये फिर मैं इस तरह अगर प्यार सपोर्ट इमोशन अपने दिखाऊंगा ना, तो ये मेरी साइड अट्रैक्ट होएगी। मैं इस तरह पैसा दिखाऊंगा, मैं इसके नीड को पूरी करूंगा, तो वहाँ चीज वो गलती हो जाती है कि वो दूसरे की बात में इन्फ्लुएंस हो जाए मैं। और अगर तुम वही एफर्ट तुम तीसरे बंदे के साथ लगा रहे हो, अपने रिलेशन में लगा लो, अपने उसने बचा लोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये बंद हो जाएंगे अफेयर्स। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। मैं एक चीज़ समझता हूँ, जो मेरा 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 मतलब मेरा आइडिया है, कि जब लड़की या जिसकी शादी हो रही है वो फीमेल अपने हस्बैंड की या अपनी घर की बात बाहर अगर उसने कहीं कुछ भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया ना, किसी के सामने भी, तो जिसके सामने भी शेयर करेगी ना वो आदमी, उसका इतना बड़ा हमदर्द बन जाएगा, उसका इतना बड़ा हमदर्द बन जाएगा, और भाई फिर वो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, अभी ना देखो, गांव में जो डीजे बैन हो गए, कुछ एक गांव में बंद हो गए, कुछ एक गांव में बोल दिया कि भाई डीजे पे अभद्र गाने नहीं बजेंगे, गोत्र में लव मैरिज नहीं होगी, गांव गवांड में नहीं होगी। और उसमें एक चीज और कर दी, लड़कियों के फोन तोड़ दिए। तो आप अपना दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि भाई इनमें से कौन सी चीज आपने ठीक लगा और कौन सी गलत लगा। देखो, सारी चीजों को देखते हुए मतलब ये है कि तोड़ना और ये सब है तो ठीक ना था। भाई अपने बच्चे को पहले से ही बचपन से कुछ चीजें लिमिट में रह के सब कुछ सिखाना चाहिए। भाई जैसा आप अपने बच्चे ने बचपन से दिखाओगे सिखाओगे, उसके बेस पे बच्चा आगे बढ़े है। अब बचपन में ना रोक टोक करोगे, ना यो करोगे कि यो बात ठीक है यो गलत है,
तो फिर बालक तो कुछ भी सीख गए हैं। मेरा मानना ये है कि अपने बालक ने अच्छा शिक्षा दोगे, अच्छा वो दोगे, उसी के हिसाब से आगे वो बढ़ेगा। अगर गलत चलता रह रहा है तो उसने वहीं रोको ना, जब बात काफी ऊपर जा ले है, जब रोके का फायदा की है। तो मेरा तो यही मानना है कि काफी हद तक माँ बाप जो सिखावेंगे, जैसा दिखावेंगे, बालक उसी उस पे चले हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो छुप के या कुछ गलत करे हैं, तो फोन तोड़ना ये था या तो देना ही नहीं था, और दिया है तो फिर उसको सिखा के और समझा के देना था। अब एकदम तो छूट देकर फिर खोज को तोड़ना तो मैंने ठीक नहीं लगा। परवरिश मायने रखती है माँ बाप की, कि अपने बच्चे को कैसी परवरिश दे रहे हैं वो। तो वही चीज़ है कि अगर वो बच्चा आपकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए उस फ़ोन का सही यूज़ करेगा तो वो कहीं गलत जाएगा ही नहीं। एक हम अपने दोस्त हैं डीएसपी जय भगवान, तो उनके पास कुछ केस इस टाइप के आए थे। मैंने पहले भी किसी से क्वेश्चन पूछा था, पर आज आप तो एक माँ हो, तो आप उस हिसाब से मेरे को बताना कि जब एक लड़की को घर में प्यार प्रेम में कुछ कमी रह जाती है ना, तो वो प्यार उसको बाहर मिल जाता है, तो वो एकदम से घर वालों को छोड़ देती है। तो डीएसपी साहब का कहना ये था कि विकास भाई, लड़की जो मांगे ना, सुबह मांगे तो शाम को उसको दे दो, ताकि तुम्हारे से पहले वो चीज कोई और ना दे दे, वह बैक ना जा। तो आप इस चीज ने कैसे देखो? मेरा तो ये है कि अगर बच्चा आपकी लिमिट में रहकर कुछ मांग रहा है तो भाई जरूर इच्छा पूरी करो। और बच्चा इतनी हाई पर डिमांड रखने लग जाए कि भाई मैंने तो यो चाहिए ही चाहिए, एक जिद हो जा है, तो वो जिद भी पूरी करनी ठीक नहीं होगी। पर हाँ, जहाँ तक है अपने बच्चे ने अपनी औकात के हिसाब से हर चीज मिलनी चाहिए, देना चाहिए। भाई जो चीज अगर बच्चा मांग रहा है, आप यूं देखो, हमने बचपन में मांगा होगा कुछ अपने माँ बाप से और वो हमने नहीं मिला, तो हमने यूं लगा ना कि भाई हमने तो कुछ मिलता ना, हम मांगे हैं तो देना चाहिए। लेकिन बालक ने भी वो देखना चाहिए कि माँ बाप जो तुम मांग रहे हो वो दे पाओगा नहीं दे पाओगा, लिमिट में रह के। लिमिट में रह के। तो अपने बच्चे को ये दिखाओ, सिखाओ कि भाई हमारी कितनी हैसियत है, कि हमने चाहिए कि ना चाहिए, उसके हिसाब से अपना खुल के बालकते हैं। एक दोस्ती की तरह वो रखोगे ना, हर चीज में छुपाओ मत कि माँ बाप कुछ अलग से ही बात कर रहे हैं, बालक ने नहीं पता हमारी क्या हैसियत है, कि हमारे घर में चल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि एक फैमिली को अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, कि सबको सारा अपना पता होना चाहिए, तो बच्चा भी वही सोच समझ के मांगेगा फिर माँ बाप से, क्योंकि उसने सारी घर की सिचुएशन पता है। देखो, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बच्चे को अपने घर की हकीकत, अपने घर के हालात, अपने बाप की औकात का पता होना चाहिए, बिल्कुल फिर वो भी औकात में रह के बात करेगा। हमेशा देखो, मेरी फैमिली ने मुझे अपने घर की घटी बदी सब कहेंगे पता रहा है, और मुझे ये पता था कि 2000 की शर्ट भाई तू अपने आप कमा का पैर ले, बाबू नहीं परा सकता। नहीं पढ़ा सकता। तो अच्छा, एक चीज और आती है, अब बच्चे को माँ बाप औकात से ज्यादा महंगे स्कूल में पढ़ाता है। पढ़ा। किस लिए? क्योंकि भाई अच्छा पढ़ लेगा, अच्छा फ्यूचर हो जाएगा। तो वहाँ जब अच्छे उसमें पढ़ाता है तो फिर अमीर माँ बाप के बच्चे आते हैं वहाँ, उनके शौक बड़े होते हैं, शौक बड़े हो जाए, तो उसका उस बालक के दिमाग पर नेगेटिव असर जा हुआ है, तो वो माँ बाप कैसे उस चीज को हैंडल करें? वही जैसे कि मैंने पिछली बार भी ये अभी जवाब दिया है कि भैया अपनी हैसियत बच्चे को दिखा के रखो कि हमारी वो हैसियत है। अब करे तो हम अच्छे के लिए है कि बढ़िया स्कूल में भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा पढ़ेगा हमारा बालक, पर बच्चा वहां देखेगा ओहो मेरे टिफिन में अचार पराठा आ रखा है, सामने वाला सैंडविच है, फलान ढकड़, वो तो बच्चे की इच्छा तो जागे है। तो फिर वो ही है कि मेरा मतलब कैसे समझाऊं मैं आपने कि बच्चे ने अपने हिसाब से देखो दिखा के चलो कि देख बेटा, मैं अब तेरी अच्छी भलाई के लिए अपनी औकात से ऊपर वाले स्कूल में डलवा जरूर रहा हूँ, लेकिन संगत अच्छी रखियो और अच्छा ही भाई खान पान के भी। हाँ, जो भी है माँ बाप। हाँ। मेरी राय थोड़ी सी इसमें एक अलग सी है, क्योंकि देखो माँ बाप अपनी औकात से ज्यादा पढ़ा हुआ है। अब माँ बाप ने भाई 5वीं क्लास में एडमिशन दिवा दिया भाई कॉन्वेंट स्कूल में, और भी महंगे स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब छोटे 5वीं क्लास का बच्चा तो क्या ही समझ पाएगा। तो माँ बाप को हमेशा अपनी लिमिट जो है ना
उसमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए। लिमिट, ऐसी लिमिट की ओर बच्चे आएंगे, आपका बालक ना तरीश करेगा ना आगे जाके बिगड़ेगा। क्योंकि आज आप आपने कॉलेज में भी अच्छे में करा दिया, डीयू में करा दिया, अच्छे को डोनेशन देकर करा दिया, वो फिर उसी टॉप के यार दोस्त होंगे, उसी मेंटेलिटी के, जितना पैसा उतनी आज़ादी, आजादी और सपने। और जितनी आज़ादी उतनी बर्बादी। ठीक है ना? तो इशू आप क्या कहना चाहो हो, महंगे स्कूल में पढ़ के और अच्छे अच्छे फैमिलियों के साथ बैठ उठ के, तो दिमाग पर कितना प्रभाव पड़ा है यंग बच्चे का? पहली बात तो ये कि जिसने पढ़ना होगा ना वो सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा। ये नहीं कि तुम महंगे से महंगे में करवा दोगे, जिसने नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा महंगे में। तो पहली बात तो रीस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि खुद अपने आप में वो इंसान इतना है कि अगर वो रीस करेगा तो उसने बेरा वो नहीं मिलने, वो इतना दम रखे कि मैं, हाँ भाई मैं खुद ले सकता हूँ, किसी पे डिपेंड ना हो, अपने माँ बाप पे डिपेंड ना हो। आगे चल के वो ये रखे कि भाई मेरे को नहीं मिल रहा ना तो मैं अपने बच्चों को दूंगा, इसलिए मैं अपनी ये चीज करूँ, अभी से अपनी इतनी मेहनत करूँ कि जब, ताकि मैं जो मुझे नहीं मिल रहा वो मैं अपने बच्चों को दिमाग पे असर पड़ता है महंगी चीज को देख के? पड़ता। कितने % तक? ये 50% तो दिमाग में ये आ जाता है कि भाई मेरे माँ बाप मेरे ये चीज भी नहीं दिवा सकते, तो थोड़ा हो जाता है। ये एक मैसेज है कि भाई माँ बाप को ना ज्यादा औकात से बाहर नहीं करना चाहिए। कई बार वो सोचते हैं पॉजिटिव और हो जाता है नेगेटिव। नेगेटिव। हम बहुत सारी फिल्म्स में देखते हैं। और ये भी माँ बाप मतलब एक दूसरे की रीस करके करते हैं। हाँ, फलाने का बालक उस स्कूल में जा रहा है तो मेरा भी या तो उस तो ऊपर जावे या उसमें तो जावे ही जावे। जाओ जाओ। सबसे पहले अपनी जेब देखनी चाहिए कि मेरी जेब ये है। आज मैं बड़े कॉलेज में या बड़े स्कूल में एडमिशन तो दिला दूं, फिर उसके साथ साथ उसके और खर्चे जो होंगे वो मैं उठा पाऊंगी, नहीं उठा पाऊंगी तो मेरा बच्चा मेरे खिलाफ जाओगा, क्यों कराया था जब नहीं कर सकते। तो अपने औकात में रह के कराना बढ़िया है। मैं अपने अगर एरिया की देखते हुए, मेरे बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वो काफ़ी लो क्लास का स्कूल है। अगर ये पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ लेंगे, और ना ही पढ़ेंगे तो मैं महंगे स्कूल में करा दूँ, वहाँ खर्चा भी मैं कर्जा लेके कराऊंगी और फिर पढ़ेंगे भी ना। तो अपनी हैसियत में रह के अपनी माँ बाप को हैसियत के करना चाहिए। अनुसार चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, आपकी बेटी जॉब कर रही है, हाँ जी। आज के टाइम पे जॉब कर रही है, और आपको क्या लगता है उससे जॉब करानी चाहिए? आपने भेजा क्यों उसको जॉब के लिए? देखो, मेरे फैमिली में सारे जितने भी मेंबर हैं खिलाफ थे इस चीज के कि नहीं जॉब हम नहीं कराओगे, छोरी तक कति भी ना कराओगे। और मेरा मानना ये था कि बच्चे को हर चीज सीखनी चाहिए, तुम जॉब पे भेजो लेकिन अपने बालक ने बता के समझा के सिखा के भेजो कि बेटा बाहर किस तरह के लोग मिलेंगे, किस तरह का हैंडल करने हैं। दूसरी बात, अपने बच्चे के साथ मेरा और बेटी का ऐसा रिश्ता है कि माँ बेटी कम, दोस्त ज्यादा है। तो मैं अपनी बेटी से सारी बातें शेयर करे करूँ। फिर इसने कहा मम्मी मैं करना चाहूँ, एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहूँ, कल को आप कराना या नहीं कराना वो आपकी मर्जी, एक बार आप पापा को मना लो इस बात के लिए। चलो भाई करेंगे बात। मैंने पहले अकेले में बात करके देखी कि भाई मान जाओ ईशू की इच्छा है, मैं जॉब करके देखना चाहती हूँ और एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। उन्होंने मना कर दिया। अब 2 दिन 3 दिन यही बातें चलती रही घर में। फिर धीरे धीरे उनको भी लगा कि नहीं, जब बच्चा चाह रहा है तो चल करके देख ले लेने। हमने अपने तरीके से समझाया, मैंने अपने तरीके से समझाया, फिर भेज दिया। मैंने कहा देखते हैं 15-20 दिन भेज के देखते हैं, अगर ठीक रहा सब कुछ तो आगे कंटिन्यू जाने देंगे वरना छुड़वा देंगे। तो इस तरह से हमने जॉब की हाँ हुई थी। और पैसे की तो देखो जी, अपने लोकल उसमें कम है कि बेटी की कमाई कोई माँ बाप नहीं खाना चाहता, ठीक बात है। लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होना एक बहुत जरूरी है। नहीं, माँ बाप जब उसको स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहा है, तो वो किस लिए दिलवा रहा है? भाई कल को अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। बिल्कुल। अच्छा ना, एक बड़ा मुद्दा अभी चल रहा था हरियाणा में, जो ये चीजें चल रही हैं, उसमें ना मैंने एक बचकानी सी चीज लगी जो मुझे भी पसंद नहीं आई। भाई एक आदमी ने बोला कि लड़की बाइक के पीछे, स्कूटर के पीछे, दोनों का ना पैर करके नहीं बैठेगी।
तो अब वो दोनों क्या ना पैर करके बैठे थे, लड़के बैठते हैं, अगर लड़की बैठ जाएगी बैलेंस ही बनता है उसमें और कुछ। तो किसी आदमी का इतना नीचे जाकर सोचना, मतलब नीचे जाकर मतलब इन द सेंस कि भाई इतनी छोटी सी बात, तो आपने कैसा लगा यार, इसके बारे में क्या बोलना चाहो हो आप? वो अपनी अपनी पर्सनल सोच हो जाए है। देखो जी, सोचने के भी दो इंसान का कहने का और सोचने का दो वे होते हैं। कोई पॉजिटिव उसमें ले लेता, कोई नेगेटिव में। तो अब बैठने लगे भाई दोनों साइड पैर करके, तो वो यूं देख के कि भाई कंफर्ट हो जावे। बाकी तो वो ये है कि बैठना चाहिए ना चाहिए, वो सामने देखने वाले के ऊपर नजरिए पे डिपेंड कर रहा है। आपके कहो हो इस बारे में? नजरिए से देख रहा है। मैंने भी यह चीज़ गलत लगी कि अगर वो बाप भाई किसी की भी चीज़ के पीछे बैठ रही है, अगर किसी के पीछे, तो वो चीज़ गलत नहीं है। उस बाप ने उसको पाला पोसा है, उसको बड़ा किया है, तो अगर वो उसके पीछे बैठ रही तो उसमें क्या गलत हुआ? अच्छा एक बात बताओ, ये स्कूटी दबा दी गामा में ना 80% जहाँ स्कूटी हैं, फिर स्कूटी में साइड बैठ के चलाओ। हाँ, अब सोचने वाली बात तो ये भी है। अभी तो मैं और भी बताऊंगा। सोचने वाली बात है ना ये। अगर लड़की खुद राइड कर रही है तो वो एक साइड पैर करके तो नहीं करेगी फिर वो। और दूसरे की बेटी चला रही है तो गलत, और खुद की चला रही है तो ठीक है। महिलाएं खेत में जाती हैं बुग्गी लेकर, ठीक है, तो उनका जो बग्गी चलाने का जो तरीका होता है ना, वो मर्द मानसा ले फीमेल का, वो सबका एक सा हुआ है, ठीक है ना। कद कटड़ी बैठेंगी, बग्गी पे बैठे हैं भी, वो बग्गी बैठते हैं ना भी, उनकी टांग पला के बैठे हैं, क्योंकि वो उनका ध्यान अपने काम में है ना। अब बैठने का तरीका क्या है, अब एक पाँव बम पे धर लिया, एक तरह लटका लिया, तो बहुत सारे तरीके। अब अगर आप गांव में जाके देखोगे तो बहुत, अब जैसे होली फाग है, गांव का जो होली फाग है वो इतना गंदा होया करता, हमने खुद देखा है। गोबर ग्यार में गशडाना ठाना पटकना, और ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो लोग पता नहीं कितनी नीचे जाके बात सोचते हैं। यार एक बात बताओ, जब वो छोटी सी लड़की होती है, लड़का होता है, जब तुम आप उसको कंधों पर नहीं बैठाते? बैठाते। कौन नहीं बैठाता? हर बाप अपनी बेटी ने कंधे पे बैठा के, बताओ। दादा चाचा ताऊ बाप सब घुमावे है। तो बताओ। गलत तो फिर वहां से बचपन से ही तुम शुरू कर रहे हो, फिर बड़े होके स्कूटी चलाना क्यों गलत हो गया वो? जब हाँ बताओ, अब वो स्कूटी भी चलाओगी, वो पीछे भी बैठेगी, तो उसकी शादी भी होगी, बताओ। अरे ये जो फालतू की बात जो लोग कहते हैं ना, ये वही लोग हुए जिनके खुद के घर में नहीं चलती, वो बाहर जाके बोल के देखते हैं। पंचायत देखो, पंचायत का ना बहुत बड़ा रूप है। हरियाणा के अंदर पंचायतों के बहुत बड़े रोल रहे हैं। गांव में अच्छे सरपंच, अच्छे पंचायतें हैं, तो उन गांव में पुलिस भी ना आई, उनकी हिम्मत ना होया करती, क्योंकि पंचायत उड़े नमटा दिया करती मैटर में। ये अच्छी चीज होया करती। आज मेरा जो नजरिया है देखने का, एक दो बार मैं भी गया हूँ, मेरे साथ भी चीजें हुई हैं, तो जो अच्छे पंचायती होया करते ना, जिनकी भी बदतम वजन होया करता, वो नहीं रहे अब। आज ऐसा नहीं है कि सब चले गए, कुछ एक लोग हैं। तो आज की जो हमारी जनरेशन है वो बदतमीज भी होगी बहुत ज्यादा, मानते हो आप? बिल्कुल जी। बदतमीज कैसे होगी कि आपके पास रोजगार नहीं है, आप ऐब करते हो। जब आप ऐब करोगे तो घर क्या ऊपर तक करोगे। और वे जो पंचायती हैं, जो बेचारे पंच हैं, जो सरपंच हैं, या जिन लोग बुलावे हैं, उनके घर में भी एक आधा बालक ने कम्मा होगा, अपना ना होगा, काका होगा, भाई का होगा, कोई ना कोई तो खानदान में मिलेगा। तो फिर वे बात मानते नहीं। तो वे जो समझदार आदमी है वे पंचायत में जाना बंद कर गए, क्योंकि जब घर में ना चलती, किसी की बहू नकम्मी आ गई, तो वे आदमी फिर नहीं सोचना, जाना बंद कर दिया। तो इसलिए पंचायतों का रोल कम हो गया। अभी जो चीज़ें नई निकल के आई हैं सामने, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पंचायतें हैं उनकी भी सोच कहीं ना कहीं छोटी हो रही है थोड़ी सी। इस चीज़ को आज का ज़माना देखते हुए, देखो सब तरीके से भी चीज़ हो सकती है। अब चलो शादियाँ में डीजे बज रहा है जी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि भैया भद्र गाने ना बजाए। अब गाने तो बैन नहीं हो सकते, वो सरकार का काम है, वो बड़े लेवल का काम है, ठीक है। अब देखो ब्याह शादियाँ में भी फीमेल भी नाचे हैं। अब इतनी तो पाबंदी मत लगाओ कि भाई बेचारी वे मतलब कतिये वो हो जाए। अच्छा, इसका एक दूसरा पॉइंट और आ जाता है, एक उनका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है क्या नाम है, तो उसने एक बात कही, बोला इन लोग ये कि जड़ पर जब गोट लगे आते ना, जब ये ठीक रहा करती। और आज मैं उसकी चीज बात को पूरी बात से सहमत नहीं हूं, कहीं ना कहीं हूं, आप भी कहीं ना कहीं होंगे। बोला जब इन लोग कि जड़ पे गोट लग क्या करते ना, जब ये ठीक रहा करती। आज इन आजादी दे दी तो उसका कहीं ना कहीं नाजायज फायदा उठा रही है।
तो आपने भी देखता, आप भी सोशल मीडिया चलाओ हो, आप भी चलाओ हो, रील्स बनाओ हो, तो आप सोशल मीडिया को देख के लगता है कि भाई लड़कियां, महिलाएं आज़ादी का नाजायज फायदा उठा रही हैं? उठा रही है जी, बिल्कुल। मैं एक औरत होते हुए भी मैं ये कहूंगी कि कुछ औरतें नाजायज फायदा उठा रही हैं और नहीं उठाना चाहिए। भाई पहले की हमारी जो दादी नानी यार थी या हमारी माँ ही लगा लो, वो घूंघट पर्दे में रही। हमने आज़ादी मिली, घूंघट पर्दा हटाने की मिली, ठीक है। फिर हमने उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया कि सर के सिर्फ घूंघट ही तो खोलने की मिली थी, फिर गले में आ गई। तो जो एक कहे करे हिरणी भी जेठ का वो रखे करती कि हाँ आण करे करती। आज हम के बोले भाई साहब, हाँ भाई साहब, भाई साहब, भाई जिसको भाई बोल दिया, वो नाते रिश्ते नाते बदल दिए, बदल दिया सब कुछ। देवर नहीं भैया। देवर भी भैया हो गया। तो देखे तो गलत भी हो रहा है बहुत कुछ। तो नाजायज फायदा कहीं से शुरू होकर कहीं और भी पहुंच गया। तो लिमिट में रह के अगर हमने आज़ादी मिले तो अच्छा था, ज्यादा भी मिली तो वो भी बेकारी। भाई हमारे ये संस्कार खत्म होते चले गए, धीरे धीरे जो अपनी रीति रिवाजें वो कम होती चली गई। तो है इशू आप कैसे देखते हो इस चीज को? आजादी का कितने % तक फायदा गलत उठ रहा है? पूरा मतलब 70% तो लेडीज जो है ना अब आज के टाइम पे वो गलत फायदा उठा रही है, क्योंकि उनके फेम की आग लग रही है कि भाई हम अगर हमने फेम मिल गया ना तो हमने कोई घर का कोई कुछ कहेगा नहीं, हम इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो वो चीज़ गलत है। अगर तुम भाई इंडिपेंडेंट बन रहे हो तो कुछ अच्छा काम करके बनो ना। वल्गर डांस करके तुम क्या इंडिपेंडेंट बन जाओगे? कोई भी काम है अपनी इज्जत को सामने रखते हुए कि भाई इससे मेरी इज्जत बिगड़ेगी या मेरे घर वाले पे गलत नाम आएंगे, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अपना देख के ही सारी चीजें, आजादी मिली है तो आजादी अच्छे यूज में यूज करो। आप 40+ हो, ठीक है, और जब आप बच्ची थी या फिर आपने जब सोचा समझा, मानो जब आप 12-14 साल की हुई तो इतनी तो समझ आ ही जाती है, तो उस टाइम पे सुसाइड, आत्महत्या, दहेज, डाइवोर्स कितने होया करते हैं, या लड़की घर से भागना, ये कितनी चीज थी उस टाइम पे? उस आज के टाइम में देखते हो और उस टाइम में देखते हो तो बहुत कम था। कितना रेशो कितना होगा? ये लगा लो अब तो 80% हो रहा है ये। ठीक है, और जब वही 20-15 ये परसेंट। अब 20-15%। अब कुछ एक लोग इसमें घुस जाएंगे, इस रील में घुसेंगे कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, होती तो जब भी थी पता नहीं लगता था। होता था, ये मैं भी मानती हूँ, होता होता था। पहले से ही सब कुछ है। हाँ चलता ये बहुत पुरानी उनसे प्रथाओं से हाँ। मतलब उनसे आ रहा है टाइम से, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गया। एक तो बच्चे, पहले हमारे पास घर में एक टीवी होता था, सारा परिवार एक साथ बैठ के देखता था, सब चीज आती थी ना, सारी अच्छी चीजें आती थी। अगर गलती से कोई छोटी मोटी एड भी ऐसी आ गई तो बाप अलग खासकर खड़ा होकर चला जाता, बालक अलग मुंह लको के यार सब यूं हो जाए करता। और अब ऐसी ऐसी एड है और ऐसा ऐसा सोशल मीडिया का वो सब चल रहा है कि सब साथ में बैठ के देख रहे हैं। अच्छा बहुत गलत चल रहा उसको है। क्या उसको क्या मान रहे हैं राजे? भाई मॉडर्न जमाना, मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न। मॉडर्न तो मेरे हिसाब से मॉडर्न जमाना अंग प्रदर्शन, गंध प्रदर्शन का हो गया। लेकिन गलत हो गया नहीं तो अब ऐसी ऐसी मूवीज आ रही हैं, अब फैमिली बैठ के देख लेते हैं। एक धुरंधर, एक मूवी आई थी धुरंधर, तो मेरे कोई दोस्त थे, तो मैं पूछा उससे कि भाई ये मूवी देखी है आपने? तो हाँ देखी है। तो मुझे पता नहीं था, जब मैंने नहीं देखी थी, जब मैंने देखा तो मैंने उससे पूछा, मतलब नॉर्मल जिम फ्रेंड थी वो, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार तुम किसके साथ देखने गए थे? फैमिली के साथ। मैं कहा यार वो तो उसमें तो वो तो बवाल पिक्चर है, उसमें तो मतलब फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते। बोली नॉर्मल है। फिर मैं वही वही बोल रहा हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा छूट देना तो वो बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही है, तो इसीलिए डाइवोर्स और ये सब ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये सब ज़्यादा, क्योंकि आज़ादी देने का मतलब ये है कि भाई वो अब आप उनको आज़ादी तो दे दी, वो किसी की बात तो सुनती नहीं, जरा सा कुछ हो जाए वो सोच रही हैं आज मैं अपने लिए। किसी ने मुझे ये बोला
कि लड़कियों के सिर पे इज्जत का टोकरा क्यों रखा जा है? आप बताओ। मेरे तो बोला कि लड़कियों के सिर पे इज्जत का टोकरा क्यों रखा जा है। मैं कहा ये बात आज मैं बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगी। 20 साल के बाद जब आपकी बेटी जवान हो जाएगी तब आपको समझ में आएगी, और तब आप उसको बोलोगे कि बेटी तू मेरे घर की इज्जत है, अगर तूने इधर उधर कदम रखा तो हमारे को कलंक लग जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी समाज में। तो आज आपको पता नहीं लगेगा। तो आपकी बेटी भी है, तो क्या मेरा ये मैं ठीक बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल सही बात है कि जब अपना जवान खून हो ना, वो बात कोई समझ में नहीं आती जो माँ बाप समझावे हैं। बहुत कम रेयर बातें ये लगती है कि मम्मी पापा ने सही बात बोली। नहीं, हर चीज में रोक टोक हो रही है, हर चीज में। और जब खुद माँ बाप बने हैं तो फिर हमें वही चीज अच्छी लगे जो कदम आते माँ बाप ने कही थी, फिर क्यों लगन लग जाए जी। वही तो बात है ना कि माँ बाप जो चीज सिखा रहे हैं या रोक टोक कर रहे हैं अच्छी है। तो मेरा मानना तो यह है कि भाई माँ बाप का कया कदे गलत नहीं हो सकता, जो कहेगा वो भले के लिए कहेगा। या भाई बेटी की इज्जत हाथ में जरूर हुए बेटे के में भी है। अगर वही बेटा अगर किसी के साथ बाहर दुष्कर्म करके आया है या मार पिटाई करके आया, नाम तो जब भी खराब हो रहा है। लेकिन बेटी तक क्यों समझाया जाए है कि वो दो घरा का नाम चलाओगी। दो घरा का नाम चलाओगी। हिंदुस्तान में महिलाओं को जो इज्जत दी गई है वो अलग दर्जे की दी गई है। एक तरह देवी के रूप में भी हाँ, पूजी जा रही है। देवी के रूप में पूजी गई है। और हिंदुस्तान में सभी देवी देवताओं ने जन्म लिया है इस धरती पर, बहुत पवित्र धरती है। इसीलिए हम महिलाओं को माँ का दर्जा भी दिया गया है। भाई शेरा वाली माँ, बहुत सारी चीज़ों में उसको, इसीलिए उसको इज्जत का दर्जा दिया गया है। आदमियों को नहीं दिया गया। एक कहावत है हरियाणा में जो मैंने सुनी, जो मुझे याद है, कि छोरा दो खाई भी कूद जाएगा ना, ऊपर कोई फर्क ना पड़े। वो लड़का है, लड़की ने घर की डेढ़ टपकी ना डेढ़ पर पांदर दिया तो बट्टा लाग जाएगा। लड़के ने कोई ना कहे, क्योंकि लड़की को बोलने वाला भी एक लड़का है। अब लड़का जो कांड करेगा वो बोलने वाला कौन होगा? एक लड़का ही तो होगा। अब लड़का लड़के को नहीं बोलेगा, लड़का बोलेगा लड़की को, फल थारी छोरी ने न्यू करा था, क्योंकि जो बोल रहा है उसने भी करा होगा। तो लड़के पे उंगली नहीं उठाओगा, वो उठाओगा लड़की पे, क्योंकि लड़की होती है कमजोरी, उसने आगे लेकर भी जाना है। ठीक है ना? वो यहाँ का भी, आप वाली बात ठीक है, यहाँ का भी नाम खराब होगा, वहां का भी नाम खराब होगा। तो ये चीजें हैं। अब प्राइवेट सेक्टर है। अब प्राइवेट सेक्टर में जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव में जो लड़कियां जॉब कर रही हैं उनके ड्रेसिंग सेंस देखे होंगे आपने। बिल्कुल देखिए जी। अब गांव से लड़कियां जो जाती हैं जॉब करने के लिए, कोई गांव से जाती है, कोई छोटे से शहर से जाती है, अब वहां जाके उसके जो ब्रेन वॉश होता है, मैंने ये चीज़ इशू से पूछी थी कि जो आपके आपके जो कॉर्पोरेट में जो साइड वेल में जो लड़कियां या कोई भी जॉब कर रहा है, तो क्या उनको देख के ब्रेन वॉश होता है कि ये फटी हुई पैंट इसने पहनी हुई, ये फैशन आ गया है नया, ये स्कर्ट का फैशन आ गया नया। तो वो उस माँ बाप की जो संस्कार है उसको भूल जाती है, और जो साथ में आपके कलीग्स हैं उनको देख के अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लेती है, अपना दिमाग भी चेंज कर लेती है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं इशू? जी बिल्कुल है। पर वो है ना, अगर तुम घर वालों को ही हटा दोगी इतने साल से जिनने तुम्हें पाला है, जो सही गलत बताते आए हैं तुम्हें, तुम उनको ही गलत कर दोगे तो फिर फायदा क्या? आगे चल के वो थोड़ी ना, तो कलीग्स तुम्हारा साथ थोड़ी ना देंगे, वो थोड़ी ना तुम्हें हर चीज से बचाएंगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ खड़े हैं, कलीग साथ नहीं खड़े होंगे। तो क्या ऐसी लड़कियां जी, जो लड़कियां अपने कलीग्स को देख के और मॉडर्न जमाने को देख के अपने एक अच्छे पहनावे को छोड़ के शॉर्ट ड्रेसेस, रात को नाइट्स क्लब में जाना और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आज माहौल में चल रही हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनी लाइफ में ले आना, क्या वो लड़कियां लगता है आपको इन फ्यूचर अपना घर बसा पाऊंगी? या जो लिविंग रिलेशनशिप आज चला हुआ है तो उनके जीवन एक अच्छे ट्रैक पर जा पाओगा, लगता है आपको? बिल्कुल नहीं जाएंगे जी। चलो आज तो जवानी के जोश में तुम कर रहे हो, मैं उन लड़कियां तो पूछना चाहूंगी, कल को जब तुम माँ बनोगी और थारी बेटी होगी, वो करेंगी तो तुम्हें बर्दाश्त होगी वो सारी चीजें? एक जाहिर सी बात है, मैं ही हूं, अगर मैं जवानी में चाहती कि मैं यो पहरूं, भाई कुछ भी अगर माँ बाप है
पहना रहे थे हमने, दूसरा कोई अच्छा पहन रहा था तो हमें भी लगे करता कि क्यों ना हमने यो मिल जाए, हम भी पहन ले। लेकिन आज जब मेरी बेटी बड़ी होगी और वो ऑफिस जावे है, या कोई भी, मैं उस शॉपिंग करने गई, अभी एक कुछ ही दिन पहले की बात बताती मैं, वो बोली मम्मी मेरा बर्थडे आ रहा है, मैंने शॉपिंग कराओ। मैं कहा चल भाई चलते हैं। मैं और बेटी दोनों चले गए था। वो सरोज नगर में एक शोरूम है, वहां गए हम। इसने कही कि वो जींस वगैरह, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जो ये कटी फटी जींस, वो दिखा दो। मैं बोली शुभ पैसे भी डालेगी और यो पार्टी ओढ़ भी लेगी। हमारे टाइम में ऐसे पार्ट जाए करते तो यूं करते, बेइज्जती की कार है, हटा दो या सीम लो, कि तो यो पार्टी ओढ़ लेगी ना। अब उसने कही मम्मी यो तो इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा ना, सिर्फ वो कट 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 लगे हुए हैं, स्किन तो नहीं दिख रही ना मेरी। मैंने कहा अगर दिखी तो मैं भीतर तक कपड़ा लगवा दूंगी इसमें। अब मेरी बेटी बोली मम्मी हद कर रहे हो, आज के टाइम ने देखते हुए अब इतना भी ना होना चाहिए। मैं कहा नहीं इशू, इज्जत अपनी हाथ में है भाई, अंग प्रदर्शन करने तय थोड़ी ना ज्यादा ये अलग तो दिखेंगे। अगर किसी को अच्छा अपना वो दिखाना है तो वो सूट सलवार में भी दिखा सकता है, वो तो पूरी जींस, तन तो उसमें भी ढक रहा है, जींस और शर्ट टी शर्ट जैसा कि भाई मेरी बेटी पहने हैं, तन उसमें भी ढक रहा है तो पहन। लेकिन ये सब चीज नहीं है भाई, कमर दिख रही है, पेट दिख रहा है, ज्यादा कुछ वो मैंने पसंद नहीं है। तो भाई मेरी बेटी ने कहा ठीक है, मेरी माँ जो कह रही है। अब ऑफिस में तो कौन कैसे कैसे के पैर का हुए है ना, अच्छा लगा और मान रहे हैं बच्चे तो अच्छी बात है भाई, माननी चाहिए माँ बाप। सही, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हो? आपको ये नहीं लगता कि ये समाज में ना जहर घोल रहा है? बिल्कुल बोल रहा है जी। लिविंग में रहने का मतलब क्या है? पहले वही करते, जैसे हमारे बड़े बूढ़े लड़का देख का ये करते, हमने दिखाई करते नहीं, दिखाई करते। हम तो शादी के बाद देखे थे के दुल्हा है कौन है के नहीं। अब पहले उसके साथ रह लिए, लिविंग में सारी बातें हो ली, तो वो रिश्ता चलेगा? कहीं नहीं चलेगा। जो पहले घूम लिया, खा पी लिया, फिर वो आपस में सारी हैबिट सब जान लिए, दबाव कुछ है नहीं उनके ऊपर। पहले के जो रिश्ते हुए करते, माँ बाप के करे ओढ़ हुए करते। अब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं घर आ जा कहूंगी तो वे आके जवाब देंगे ना, पूछेंगे क्यों कर रहे हो भाई। लिविंग में रह लिए तुम, अपनी पसंद है, सारी बात हो ली, सारा सब कुछ हो लिया, घर वाले तो जानते ही नहीं, तुम डिसीजन भी तो अपने ही है। अपना है। फिर वो सही बात है कि आज फलानी ने वहां वो मार दिया, उसने वहां मार दी, फिर ये किससे सुनन में आवे है। तो लिविंग बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए लिविंग। ये सब मैं तो हद घटिया चीज मान रही हूँ इन चीजों ने। इशू, आपकी मम्मी 40+ है, आप 20 हो, तो आप के मन हो लिविंग रिलेशनशिप में? मैं मम्मी की बातें पूरी एग्री करूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें देखने में आ रही है ना कि वो साथ में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पहले ही उसके सारे शौक जो है वो पूरे कर रहा है, और फिर जब अगर तुम्हारे ब्याह हो जाए फिर उसके बाद वो नाट जाए, मेरे पे टाइम ना है। मेन तो सबसे पहले पॉइंट यही आता है कि मेरे पे टाइम ना है। पहले भी तो था भाई तेरे पे टाइम, अब क्यों ना है? तो लड़ाई होनी होनी, फिर वो डाइवोर्स की पे आ जाती है बात। घर वाले बीच में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर कर रखे लिव इन में रह के ब्याह। अब अगर वो उनके घर वालों को जाके कहेंगे भी तो वो सपोर्ट करेंगे ही नहीं, कि भाई तुम्हारी मर्जी, अभी तुमने चलाई ना, अब भी चलाओ, अब करो इसका सोल्यूशन। फिर सोल्यूशन एंड में जाके वो होता है कि वो उसने मार देगा, वो उसने मार देगा, ना भी मानेंगे तो ये छोड़ के फिर दूसरा देखेंगे। दूसरा देखेंगे, वो बाहर मुंह मारने वाला। तो कहीं ना कहीं मतलब जो ये लिविंग रिलेशनशिप है, ये जीवन को ना तबाह करने का एक नया वायरस है। पर ये चाइना से नहीं आया है भाई, जो हमारे वाले कह दिया अगर चाइना से एक वायरस आ गया, ये तो मतलब देखो वेस्टर्न है भाई, बाहर से कहीं ना कहीं लोग देखते हैं। वो हमारी आजादी ने बनाया ये वायरस। ये वायरस जो है खुद का बनाया ओढ़ है और खुद ने ही खत्म करने लगे शॉर्ट इसमें। टाइम का एंजॉयमेंट है ये, क्योंकि हमने जो चीज़ें देखी हैं भाई, मैंने अपने गांव में भी देखी हैं, मतलब मेरी लाइफ भी मैं भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो क्या देखा है हमने, जो मैं समाज से मैंने सीखा है, क्या होया करता, पहला जो भी रिश्ता हो गया, रिश्ता कर दिया, फ़ोन नहीं हुआ करते, ठीक है, फ़ोन नहीं होंगे तो बातचीत नहीं होगी, ठीक है, सीधी बात, शादी होगी
शायद 4-6 महीने तो लड़की को ये समझने में लग जाते आ किसके घर में कौन कौन है, किस किस टाइप का उनका बिहेवियर है, मेरे आदमी का किस टाइप का बिहेवियर है। उसमें काफी लंबा अरसा निकल जाता, बालक हो जाते। बालक पहला बालक भी कई कई होया करते, इब तो आजकल सिस्टम अलग हो गया। वो बेचारी बालकन पालन में 5-4 साल निकल जाते उसके जीवन के। ठीक है, जब किसी ने एसी की हवाएं ना देखी हो तो उसने के ठंडर के गर्मी। ठीक बात है ना। अब लड़ाई होगी घर में, लड़ाई झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, सासू ने कुछ कह दिया। पहला ही सासू खपीटर होया करती, आज की सासू तो कुछ भी कौन है, बहुत खपीटर सासू आ रही पहला की। तो अगर वह बेचारी चिट्ठी लग देती घर, तो या अपने घर जाती, पहला लंबे टाइम तक घर रुक रही तो 2-3 महीने। तो उसके माँ बाप एक बात कहा रहे थे, अग बेटी उड़े तो रूस का ही तो कुआ जो उठो लिए मारा बताइए। ठीक है ना। बेटी की डोली उठी है, हाँ। अर्थी सासरे तो उठनी चाहिए। डोली आड़े था, अर्थी उड़े थे। तो माँ बाप को भी पता था तेरी बेटी परेशान है, दुखी है, पर उनको ये पता था अगर आज हमने इसकी मदद कर दी ना तो चलो हम सब फैसला करके इस नाडे बैठा लेंगे आगे कोई। क्योंकि माँ बाप जो होता है ना वो हमारे से डबल होता है एज में, तजुर्बे में, और वो हमारी आगे तक की सोचता है। हमारी बुद्धि आज हम आज की सोचते हैं, माँ बाप आगे की सोचता है। तो भाई तुमने आज इसका समझौता करा, गाड़ी ले आए, कल ने को दूसरा ईसाई मिल गया भाई, अगर हम कितने दिन जिएंगे, भाई भाभी यहाँ अगर है, तो वो बहुत कुछ चीजें सोच के उस लड़की को देख के बोलते था आज लड़ेंगे कल राजी बोलेंगे बेटी कोई बात ना। तो यह जो सीख थी ना उनकी, या उस टाइम की बढ़िया सीख थी उस टाइम पे, इसीलिए तलाक ना होया करे थे। मैं मानता हूँ शॉर्ट टाइम, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड लेडीज उस टाइम पे भी आ रही थी जो फांसी खा ले थी, जहर खा ले थी, पर एक आध केस 2 केस हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे भी लड़कियां घर तक भागा थी, पर रेयर को एक आध केस हुआ था। उस टाइम सोशल मीडिया ना था, अपराध सोशल मीडिया पीक पे है तो कलेश भी पीक पे हैं। उस टाइम पे तलाक नहीं हुए थे, गांव में पुलिस नहीं आई थी। आज आप देख लो महीने में एक आधा गांव बचता होगा जिसमें पुलिस ना आती होगी। आप किसी भी गांव में जाओ, किसी मोहल्ले में जाओ, पता कर लो, गांव में अगर 1000 छोरी ब्याह रखी है ना तो 200-250 छोरी घरा बैठी हैं। ठीक है ना। ये भाई मैंने गाड़ बक लिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो यो कहीं ना कहीं एक वो है कि आज़ादी का नाजायज फ़ायदा उठाना। अब भाई नहीं मेरे लिए टाइम, ये जो मेरे लिए टाइम है ना, अब वो आदमी, एक आदमी सवेरे बाहर जा रहा है जी, देखो मैं मतलब आदमी की साइड में फीमेल की भी साइड लूँगा ऐसा नहीं है। आदमी सवेरे घर से बाहर जा रहा है, वहाँ क्या माहौल है, कहाँ से पैसे, कहाँ क्या कर रहा है, कितनी बड़क है वो किसके लिए कमा रहा है, बीवी बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। उसका तो टारगेट है ना। अब उसका फिर घर भी एक टारगेट है, घर भी आज के टाइम पे उसने एक लड़ाई लड़नी है अपनी घरवाली तय। वह सारा दिन काम करेगी, रोटी बना रेस्ट करेगी, ठीक है, अपने घर की बात कराई सारे, वो तड़का लगड़ा सान ना हो है। ठीक है ना। क्या पता उसके दिमाग में क्या चीज़ है, उस गेला भी उन्हें जंग लड़ के फिर सोना पड़ रहा है, उसका मतलब डेली का ये रूटीन है। इन चीज़ों तय घर में कड़े से ये मुझे टाइम नहीं देता, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं, ये चीज़ें हैं, ये वो डिप्रेशन, एनजाइटी, क्योंकि जो सोच है ना हमारी मेल और फीमेल छोटी होगी, जो मुझे लगता है। आज़ादी का नाजायज फ़ायदा ठारे लड़के भी ठारे हैं, ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला है जो, ये भी ऐसे ही है। क्योंकि ये जो फ़ोन है ना, ये हम लड़की को और लड़की हमारे को सारा भेद, शाणे मानस जब एक बात कहा थे कि लुगाई को भेद नहीं देना चाहिए, ना तो लुगाई को आदमी को देना चाहिए, ना तो आदमी को लुगाई को देना चाहिए, ना ही अपने घर की कोई कमजोरी बतानी चाहिए। ये मेन पॉइंट होते हैं। क्योंकि जब मेल फीमेल आदमी लोग लगेगा झगड़ा होगा ना, तो वह होगे परिवार ने गाड़ बक्केगी, वह होगे परिवार ने गाड़ बक्केगी, जो कि बीच में भी नहीं है। ये रिश्ते खराब होने के मेन कारण होते हैं। लिमिट और चीज़ें होंगी तो मेरे हिसाब से रिश्ते, पहला का जीवन जो हमारे दादार थे, हमारी माँ बाबू, उनका जीवन ऐसे ही अच्छा था। कुछ भी हो था वो 1 मिनट में साथ खड़े हो जाते। आज माँ बाप की मजबूरी होगी बड़का गिला कोर्टा में थाने में जाना। अब आप अपनी बेटी, आपने जीवन में सब कुछ देखा, आप दिल्ली की बेटी हो, अब हरियाणा दिल्ली में आपका लमसम शादी हो रही है भाई, नजफगढ़ वगैरह बताओ आप। नजफगढ़ साइड मायका है, हाँ, और साउथ दिल्ली में ससुराल है। साउथ तो अब दिल्ली में ही रह रहे हो, तो फिर भी मैंने आपके संस्कारा में कोई वेस्टर्न कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ ये है आप तरीके से रोड पर हो, तरीके से जीवन जियो, अपनी लड़की को आपने ये संस्कार दिए हैं। नहीं तो जहाँ आप साउथ दिल्ली में रह रहे हो ना आप, साउथ दिल्ली में तो आपने कल्चर वहाँ का देखा होगा। देखा जी, बिल्कुल देखा।
और नाइट कल्चर भी देखा होगा, सारा देखा। देखा ना। 21 साल हो गए मेरी शादी को। हाँ। 21 साल से मैं सब तरह का देख चुकी। तो उसमें ये है कि मैंने छोटे कपड़े भी देखे, मैंने रात की जो जिंदगी है वो चकाचौंध भी देखी। चकाचौंध भी देखी। लेकिन मैं जहाँ पैदा हुई वहाँ के संस्कार भी देखे और वो सब कुछ भी देखा। तो मेरा ये था कि भाई ना तो मैं अपने बालक ने इतना गोटूंगी कि वो कती है एक गवार या डरपोक घर में बना रहेगा, और ना ही मैं इतनी आज़ादी दूंगी कि जो मैं कूड़े की नाइट और वे सब देख रखी है मैंने वैसा बनाऊंगी। भाई ऐसा करो जो आज की जिंदगी ने देखते हुए संस्कार भी मत भूलियो और ज़्यादा हाई फाई में भी मत चले जाइयो, अपना ठीक ठीक जीवन होना चाहिए। तो सभी नहीं हो ये अपनाना चाहिए भाई। पिछला तो अब अगर मैं अपनी पुरानियां उन पे चलूं तो मैं गवार हो जाऊंगी कि गवार है कि कती है। हाँ सही बात है। और मॉडर्न उसमें जाऊं तो फिर बर्बादी पूरी है। अगर सारा ही आज का टाइम देखूंगी तो फिर बर्बादी है। तो बीच की अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। सही बात। लाइफ जियो, खुल के जियो, लेकिन साथ में संस्कारा ने, इज्जत ने, समाज ने सोच समझ के जियो। तो ये रहना चाहिए। और जैसा कि अभी आपने कहा कि भाई पहला ये काम तलाक या लड़ाई झगड़े या ये कम हो ही करते, सारी नाश की जड़ है यो। हाँ पूरी मैं तो पूरी मानूंगी नाश की जड़ है। और आप ताई फोन भी ले रहे हो। सारी नाश की जड़ है। अब पहला का की वही करता, कई घरा बाद एक फोन वही करता, कोई हंसी खुशी की या मरे खरे की फोन करन उस पे जाई करते। भाई ज्यादा खुशी होगी जब पियर या छोरिया के कितने भी फोन करन जाई करते, तब फलाने का फोन है उड़े चालू। ईब तो हाँ मम्मी नाश्ते में यो बना दिया मैंने, इसने खाया नहीं। हाँ मेरा तो टाइम खराब हो गया ना, मैंने तो इतनी ये मेन पॉइंट है यो कि बेटी क्या कर रही थी, मैं झाड़ू लगा रही थी, मैं खाना बना रही थी, तो माँ को क्या होगा कि तन्ने बहू तन्ने तो अपनी बेटी उड़े बंधवा मजदूर बना दी, जोड़ पे तू फोन करे ना, वह काम मैं करती। वह काम में उसका काम है ना निपटता, और वह ये नहीं देखती अब तू फोन किस टाइम कर रही है। अच्छा फिर लड़कियां क्या करती हैं, मैं ना अभी खाना बना के बैठी हूं, मतलब वो हर चीज में अपनी माँ को ये दिखाओगी कि मैं बहुत काम करूँ, मैं काम करके बैठी हूँ, थाली नहीं बैठ, अभी काम करके आई हूँ। और मेन बात कहीं भी हो जाए है, मियाँ भी बीवी की भी पहले तड़के ही काम पे जाई करता, सान आके घर आई बात हुई कहाँ हो, वहां हूँ, फिर फोन भी नहीं कर सकते। हाँ क्यों नहीं करा, सारा दिन हो गया यार, आपने तो फोन भी ना करा। फोन भी ना करा। और मैंने करा तो तने ठाया क्यों ना, अगला मीटिंग में बैठा हो, अगला किसी ऐसे काम में है कि वो नहीं ठा सकता फोन, क्यों नहीं ठाया, कलेश की जड़ होगी। ये न्यू ना देखती ना, ये न्यू नहीं देखती ना कि उसने बाहर हो ना आड़े जीरन दे। तो बहुत सारा ये हो रहा है, तरक्की चल रही है, उसका नाजायज फायदा और गलत फायदा उठाया जा रहा है। चीज बनी है हर चीज अच्छे के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। अब 50 फोन माँ धो रहे बेटी करे है, तो मेरी बेटी पे तो बहुत अत्याचार हो रहा है। हाँ। मम्मी सासू यूं बोल ली, ननंद यूं बोल ली, थारा दमाद यूं कह रहा है। हाँ। और वो माँ जो बेटी ने शिक्षा दे रही है, बहू गैल के एक चल रहा है वो ना देखे, वो कौन सा पार्ट टूट गया, झाड़ू पोछा तो करा है। हाँ। वो अपने घर में ना देखा, दूसरे घर में देखेगी, पूरा एडवाइजर बन जाएगी फिर ये पूरा एडवाइजर बन रही है। तो भाई जिसकी बेटी ने तुम ब्याह के ला रहे हो वह भी किसी की बेटी है, वह फोन पे बात कर रही था 24 घंटे या अपनी माँ ते लागी रहे हैं। जो रोकता मैं अपनी छोरी पे क्यों ना लगाए। सही बात। 2-4 दिन में एक बार राजी खुशी कर रही है कर के तू मिनट मिनट में फोन करे है। सही बात, यही तो कारण है। बहू फोन मांगे है ना तो गलत हो रही है वाह। बेटी फोन पियरते ही लेके जाओगी। हाँ। क्यों भाई, बिल्कुल सही। या तो दोनों पे रोक लगाओ, बहू पे बेटी पे दोनों पे लगाओ, या दोनों में आजादी दो। मेरा मानना तो ये हो। देखो क्या है ना कि अब जो बहू आ गई घर में तो असली बेटी तो वही होगी। हर माँ बाप ने ये सोचनी चाहिए, तुमने अपनी बेटी इतनी अच्छी लगे, दूसरे ने भी इतने लाड प्यार थे, वो कोई ऑनलाइन मंगाई ओढ़ को ना, वह भी इतने दुख दर्द आता, पाली पोसी पैदा करी ओढ़ है, तो भाई बराबर रखो। तभी तो बोलते हैं कि बेटी सबकी बढ़िया, बहू सबकी बेकार। और बहू अपनी नहीं बरने की बढ़िया लगे, बालक अपने प्यारे, बहू दूसरे की।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और मेरे हिसाब से अगर ये लोग समझ जाएंगे तो जीवन लोगों का अच्छा हो जाएगा। जिस छोरी के घर में उसकी माँ की चाल लेना, मतलब ससुराल में ये कहावत है, वो ना सोना ही होना उस घर का बस है कोना कदे भी। कदे भी ना बस है। आज का जमाना आप भी रिलेट पता नहीं इन बातों से करोगे नहीं करोगे कि दूसरे के बालक पर तो रोक टोक लगानी है, ठीक है ना, तना ये क्यों पै रहा, तना ये क्यों करा। और जब अपने बालक जवान हो गए तो मेरे बच्चे मॉडर्न कर रहे हैं भाई, जो वो मॉडर्न कर रहे हैं जो हमारे कल्चर में भी ना है, और फिर आप उनको देख के बोल रहे हो हाँ हाँ मैं भी यही करूँगा। दूसरे के तय एलर्जी है, अपने कुछ कर लो। तो आप भी आपके जीवन में भी ये चीजें रिलेट करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं तो इस चीज ने कती नु मानू कि मेरे घर तो वही है ये चीज अच्छा, कि जो रिश्तेदार है ना ये वे अपने ऊपर ले जाओगे। हालांकि मैंने उन तक मैं कुछ नाम लेके कही ना, पर वो ले होंगे अपने ऊपर। चलो वो तो ले जी ले ना भी ले लें दो, कोई बात ना। मैं तो कहूँ इस मारो कि ले वे अपने ऊपर। हाँ। अगली बार तो बोलेंगे जिसने भी। बोली है वो हाँ। लेवेगा, बाकी तो कोई लेवे ना। सही बात। जिसने जो बातें बोल रखी हैं तो वो डायरेक्ट का ये करे ना, वो के कहावत चोर थी, की दाढ़ी में चोर की तिनका। दाढ़ी में तिनका। क्या बोल रखा, क्या कहना चाहते हो? ये वही वो चीज थी कि मेरे सोशल मीडिया पे तो मेरे तक कही कि तू मत बना, ये मत कर, वो मत कर। मगर ठीक है, मैं अपनी भाई अपने घर वालों की सुनूंगी मैं, कि जब मेरे माँ बाप मेरे को नहीं रोक रहे टोक रहे, गलत चीज को रोक रहे हैं, वो मैं कर भी नहीं रही यार, तो इनने मुंह पे तुम हाँ बेटी बहुत अच्छा कर रही है, कर कर बढ़िया है, करती रहे, हम तो तेरी सपोर्ट में खड़े, हमने तो बहुत अच्छी लग गए, हम तो तेरी सारी लाइक करे, हम तो तेरी एक भी वीडियो ना छोड़ते देख ली। अरे तुम नजर रखनी थी देखो, पहली बात है। और फिर पीठ पीछे सुनने में आवे कुछ दिन बाद, वो फलानी तेरे बारे में नू कहती, बता के वीडियो बनावे या के करे या फलानी। क्यों भाई? हाँ हाँ याद है तुम ढंगते बुरे बन जाओ हाँ हाँ। कि हम तो साफ मुंह पे कहे हमने यह चीज पसंद नहीं है। और उनके अपने बालक उनके बालक वो खुद भी वीडियो बनाने लग रहे। खुद आप बनाने लगे? अरे वे जो बुराई कर रही है वो खुद वीडियो बनाने लग रही। अच्छा। उनने मतलब चलना भी हमारी राह पे है कि जो हम कर रहे हैं वही हमारी रीस करके करना, हाँ पर पीठ पीछे बुराई। हाँ, देखना भी हमारे को ही है और हमारी चुगली भी हमारी ये करनी है और चलना भी हमारी लाइन पे है। तो उन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, भाई ये तो तुम ढंगते बुराई कर लो, हाँ के तो तुम साथ ही सपोर्ट ही कर लो, के सही बात। ना तो सपोर्ट करे न तो बतेरी दुनिया रही। हाँ ना, ठीक बात है। देखो इंसान आपका कंटेंट अगर अच्छा है ना तो मेरे हिसाब से वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग उसको पसंद करेंगे। अपने ऐसा नहीं आप है। को बेस्ट दिखाओ ना, अच्छा दिखाओ। सही बात है। किसी ने देखना है, देखो देखो ना, तो फेमस इतना होना कि फेमस होने के पीछे कुछ भी कर जाएंगे ना, और ना ये पैसे के पीछे पागल। भगवान की दी दो रोटी टाइम पे खा रहे हैं। राम राम जी, नमस्कार भाई। आज है ना पॉडकास्ट में बड़ा मज़ा आया क्योंकि करीबन करीबन फीमेल के 20-25 पॉडकास्ट हो चुके हैं, और आज जो मैं बोलना चाहा करूँ वैसी फैमिली मैंने मिली है भाई। ईशू भी ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं, उनकी मम्मी में भी सारी चीज़ें रिलेट करी हैं। एक्चुअल जो सच्चाई है भाई, फीमेल के जो जीवन में जो पहला किस टाइप की जीवन था फीमेल का, वो अच्छा था। आज आज़ादी के नाजायज़ फ़ायदे उठाए जा रहे हैं और लड़कियां इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का तो ये कहना है कि पंचायत में महिलाएं होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, फिर गांव की सरपंच भी उस तरह बना दो भाई। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं को ही हर चीज़ में, तो एक दिन अगर इन चीज़ों को ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तो पुरुष का जो सिस्टम है ना वो जीरो हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को आप बड़े अच्छे उससे देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। और आप कोई सोशल मैसेज देना चाहते हो हमारे दर्शकों को? भाई मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। वो अपनी भाई सोच के ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाला क्या बोल रहा है। आप उसके दो मतलब निकाल सकते हो, अच्छा भी निकाल सकते हो, बुरा भी निकाल सकते हो। तो आज का जो युग है उसको देखते हुए मैं यही कहूंगी कि मॉडर्न बनो, पर पिछली संस्कृति को मत भूलो और अपने संस्कार ने मत भूलो। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि अपना नजरिया अच्छा रखो। ईशू कुछ बोलना चाहती है? भाई मैं भी जेंजी हूँ, मैं भी मॉडर्निटी को अपना रही हूँ पर अपनी संस्कृति नहीं भूल रही। तो उसी चीज़ को अपने माँ बाप की इज्जत को मायने रखते हुए, दूसरे के चक्कर में ना पड़ते हुए, दूसरा आज है कल नहीं है, तो अपने माँ बाप की बात मानो, सपोर्ट करो उनका,
और जो वो चाहते हैं उनकी उम्मीदों के अपना काम करो, अपनी मेहनत करो और उनको कुछ करके दिखाओ, उनके लिए अपने लिए करो, किसी तीसरे बंदे के लिए नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भारत में हरियाणा।